मैं डिटेल में जानना चाहूँगी गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा के बारे में क्या लिखा है, नर्क क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसमें हमें नर्क की सज़ा मिलती है, और गरुड़ पुराण घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। 18 पुराणों में अगर मैं कहूँ कि सबसे श्रेष्ठ कोई पुराण है तो वो गरुड़ पुराण है। हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम 5 बार गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण जो रखवाया जाता है ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि परिवार बंधु बांधव उसको सुने और उसको अपने जीवन में अमल में लाएं। लेकिन जो अच्छी आत्मा होगी उसका पिंडदान नहीं होगा तो वो भी भटकेगी। हाँ, क्योंकि पुराण में ये चीज बहुत अच्छे से बताई गई है। अरे पंडित जी ऐसे थोड़ा होता है, अरे पंडित जी ऐसे थोड़ा होता है। पुराण की अगर कोई इंसान निंदा कर रहा है ना, उसका भी पाप गरुड़ पुराण में बताया गया है। एक तरह से यौन शोषण करते हैं। ऐसे इंसानों की या ऐसे पापियों की नर्क में क्या सजा बताई गई है? इतनी भयानक सजाएं हैं, इतनी भयानक सजाएं हैं। इंसान, तभी मैं बोल रहा हूँ कि गरुड़ पुराण सबको पढ़ना चाहिए। मुझे आप 21 नरकों के बारे में बताइए, और वो नर्क में किस किस पाप कर्म की सजा है वो भी बताइए। ये नरकों तक अभी ऐसे नहीं पहुंचेगा प्राणी, उससे पहले 16 पुर हैं। अच्छा, जो कहते हैं ना यमराज जो है भैंस पर आएंगे और आपको लेके जाएंगे, ये एक्चुअल में होता है? एक्चुअल में ऐसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि पिंडदान कोई भी लड़की नहीं कर सकती, लड़के ही करेंगे। धर्मराज जी के सामने कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं कि नहीं मेरी बेटी कर रही है पिंडदान, तो फिर क्या हो गया यमराज जी। अभी इसमें एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है, जैसे अनजाने में किसी इंसान से कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, तो क्या उसको भी वही सजा मिलेगी जो जानबूझकर जो इंसान पाप कर्म करता है? लोगों ने ना हर चीज को का जो मीनिंग है ना, वो उल्टा हर ले चीज का लिया। अर्थ जो है वो गलत लिया। काम वासना गलत नहीं है, शरीर भोग संभोग गलत नहीं। आदि जो चिता है वो लगभग जल जाती है, उसका कपाल भंग किया जाता है यहाँ खोपड़ी में। तो ये कपाल होता है यहाँ पे, यहाँ 5 से 3 बार ठोकर मारी जाती है, उसको तोड़ा जाता है। पुत्र को क्या करना चाहिए कि मरने के बाद मतलब उनके माता पिता को वो सद्गति मिले? ऐसी स्थिति में कि जहाँ पे माता पिता किसी रोड एक्सीडेंट में चले गए या संतान चली गई, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए तरुण जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? असीम कृपा है महादेव की। जब भी बात करती हूँ ना आपसे, एक अलग वाइब्रेशन आपके पास से आती है, और हमेशा मेरे मुंह से जब मैं किसी इंसान को ग्रीट करती हूँ तो जय श्री कृष्णा या श्री राधे राधे करके बात करती हूँ। एंड जब आपसे मिलती हूँ हर हर महादेव, जो कि मेरे भी खुद के इष्ट देव है, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। और आपसे भी जब शिव के बारे में सुनती हूँ तो बहुत मज़ा आता है, बहुत उनके बारे में जानने का और सुनने का और मन करता है। हम लोगों ने सबसे पहले जो पॉडकास्ट किया था वो किया था रुद्राक्ष पर, लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर हमने शिव की भक्ति पर बात की थी, वो भी लोगों ने बहुत पसंद की थी। आज हमारा एक बहुत अलग, यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि भाई ये तो एक अलग पुराण है जिसमें सिर्फ मृत्यु, कर्मफल, आत्मा के नर्क और स्वर्ग के बारे में की जानकारी देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं आपसे, तो मैं डिटेल में जानना चाहूँगी गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा के बारे में क्या लिखा है, नर्क क्या होते हैं, कौन कौन सी ऐसी सज़ाएँ हैं जो, या कौन कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसमें हमें नर्क की सज़ा मिलती है, और गरुड़ पुराण घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहला सवाल जो कि एक आम इंसान के मन में आता है कि गरुड़ पुराण है क्या, और एक आम इंसान के लिए इसे समझना, इसे जानना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है, 18 पुराणों में अगर मैं कहूँ तो ये बात भगवान विष्णु ने भी बोली है कि सबसे श्रेष्ठ कोई पुराण है तो वो गरुड़ पुराण है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये कि संपूर्ण यात्रा है इसमें, कर्म की परिभाषा है इसमें कि कौन सा इंसान क्या कर्म कर रहा है, उसकी सजा क्या है, और कौन से इंसान ने क्या कर्म किया, क्या पाप किया, उसके अनुसार उसको रोग क्या होगा। ओके, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब हम इसकी डेप्थ में जाके जब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं ना, गरुड़ पुराण हमें जीना सिखाता है। ओके, कि हम काम वासनाओं में लिप्त हैं। ठीक है, और भी बहुत 18 पुराण हैं, तो सब में पूजा विधियां हैं, तपस्या की विधि है ना, बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन गरुड़ पुराण ही एक ऐसा पुराण है जो हमें जीना सिखाता है।
कर्म फल सिखाता है कि कहीं ना कहीं हम एक भय में जीने लगते हैं, कर्म को करने से पहले सोचने लगते हैं। ये है गरुड़ पुराण। अब यहां अगर बात की जाए कि हर कर्म को करने से पहले हमें संभल के चलना चाहिए, ये हमें गरुड़ पुराण सिखाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसा कर्म कर रहे हो आप, वैसा ही फल आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ ये सब चीजें जो डेप्थ में जाके अगर कोई पुराण हमें सिखाता है ना, तो वो गरुड़ पुराण है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम 5 बार गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। ओके, जीवन में 5 बार। हाँ, मतलब मैं ये अपनी समझ से बोल रहा हूँ कि जब मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा, जब हमारे पिताजी इस संसार से गए, अच्छा। तो जैसे एक नियम है कि गरुड़ पुराण रखवाया जाता है, और मृत्यु के बाद के हाँ, कोई चला एक जाता है जब ब्राह्मण घर आते से। हैं और गरुड़ पुराण वो कथा करते हैं। तो आम हम लोग समाज में ये सब चीजें देखते थे, लोग सभी लोगों के घर रखा जाता है, जितने भी सनातनी हैं सभी के घर गरुड़ पुराण रखा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि गरुड़ पुराण मोक्ष देने वाला है। पर जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि गरुड़ पुराण जब हमारे पिताजी के समय रखवाया गया, तो उसकी पूरी जो कथा थी मैंने बड़े ध्यान से सुनी, और ध्यान से सुनने के बाद मन इतना विचलित हो गया कि पास्ट लाइफ में चला गया। कि या यूं कह सकते हैं, जो पीछे कुछ समय में कभी गलतियां हुई, कुछ इंसान है, इंसान से गलतियां भी होती है ना, तो वो सब चीजें समझ में आने लगी कि उन गलतियों के बाद कभी कभी ऐसा हुआ कि छोटा सा कोई रोग हो गया या कोई छोटी सी चोट लग गई। तो जब उन सब चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश की, तो समझ में आया। फिर गरुड़ पुराण को रेगुलर पढ़ना स्टार्ट किया। ओके। जब गरुड़ पुराण को पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मैं यकीन मानिए कि ऐसा कोई मेरा रोम नहीं था जो रोया ना हो, या उस चीज को समझने के बाद मतलब इतनी उत्सुकता हो गई उसको और ज्यादा गहराई में जाने की। मैंने बहुत बार गरुड़ पुराण पढ़ा, और तब जाके बारीकियों में ये सब चीजें समझ में आई कि पूरे जीवन में हर इंसान को कम से कम 5 बार गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। क्योंकि पहली बार जब वो गरुड़ पुराण पढ़ेगा ना, उसको सिर्फ शब्द समझ में आएंगे, गहराई समझ में नहीं आएगी। दूसरी बार जब वो गरुड़ पुराण पढ़ेगा ना, उसको अर्थ समझ में आने लगेगा, उसकी गहराई थोड़ी सी समझ में आने लगेगी। और तीसरी बार जो गरुड़ पुराण पढ़ेगा ना, उसको परमात्मा पे यकीन होने लगेगा। क्योंकि जब वो अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचेगा, समझेगा, जो उसने पीछे कर्म किए, क्या क्या उसने भुगता, या क्या क्या नुकसान हुए, फायदे हुए, वो सब चीजें उसको समझ में आने लगेगी कि हाँ, भगवान विष्णु वहां समझा रहे हैं इस चीज को। और चौथी बार जब वो गरुड़ पुराण पढ़ेगा ना, तो उसका प्रभु भक्ति में मन लगना शुरू हो जाएगा। गृहस्थी तो वो रहेगा, क्योंकि गृहस्थी को कहीं भी पुराण में गलत नहीं बताया हुआ। ये नहीं कहा कि गृहस्थी में रहना गलत है या स्त्री के साथ संभोग गलत है, ऐसा गलत नहीं बताया हुआ बिल्कुल भी। लेकिन उन सब चीजों को जो बताया हुआ है ना, जब इंसान उसको समझने लगता है, तो जब वो चौथी बार उसको पढ़ेगा, तो उसको वो चीज समझ में आने लगेगी कि हाँ, भक्ति से ऊपर कुछ है ही नहीं। करेक्ट। ठीक है। उसके बाद जब वो पढ़ेगा ना, उसको अपने 5वीं बार जब वो पुराण को पढ़ेगा, आप यकीन मानिए वो हरि नाम में डूबना शुरू हो जाएगा। उसका कर्म ही बदल जाएगा। कि जहां वो चलते हुए गाड़ी में जा रहा है और एक रिक्शा वाला आ गया, बाई चांस वो गाड़ी टच हो गई, और जैसे आजकल ये सब चीजें आम देखने को मिलती हैं कि गाड़ी से वो इंसान उतरा, उसने रिक्शा वाले को थप्पड़ मार दिया। ठीक है, उसकी गलती थी या नहीं थी? मैं ये मानता हूं गलती थी भी सही। तो क्या उसको थप्पड़ मारने से आपकी गाड़ी ठीक हो गई? नहीं। लेकिन उस गरीब इंसान की जो आंखों से आंसू गिरे, जो हाय मिली, ठीक है, उसका क्या करोगे? कहां ले जाओगे उसको? गाड़ी तो आपने रिपेयर करवानी है। ठीक है, हम बाइक पे जा रहे हैं, बाई चांस किसी रिक्शा वाले ने साइड नहीं दी, हम कंटिन्यू हॉर्न बजा रहे हैं या कुछ भी ऐसा करके, हम छोटे छोटी ना चीजों में कितनी बार ऐसे कर्म कर जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। जवानी के जोश में नॉर्मल होता है हमारे लिए, वो हमारे लिए वो सब नॉर्मल होते हैं। लेकिन उस कर्म की ऐसी ऐसी परिभाषाएं दी हुई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपने घर में साल में कम से कम एक बार गरुड़ पुराण जरूर रखवाना चाहिए। अब यहां पे कुछ गलत
धारणाएं लोगों की रही, कुछ ऐसे मिथ रहे जिसको लेके लोग परेशान होते हैं कि नहीं नहीं, गरुड़ पुराण घर में नहीं होना चाहिए। या और मृत्यु के बाद ही उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, राइट। जबकि बाद में भी क्यों रखवाया जाता है इसको? परिवार के लोग तो आजकल बैठते ही नहीं है क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। गरुड़ पुराण रखवाया भी सिर्फ इसलिए जाता है मृत्यु के बाद, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, कि लोग आएंगे, परिवार आएगा, बंधु बांधव होते हैं, परिवार होता है, उसको सुनेगा उस कथा को, और उस जो इंसान की मृत्यु हो गई उसकी जीवन यात्रा को वो देखेगा कि वो कितने रोग या कष्ट या दर्द वो भोग के गया है, भोग के गया है। हाँ, ओके। भाई मृत्यु के समय जब हम लोग परिवार में कभी किसी की मृत्यु होती है, हम लोग जाते हैं, जैसे हम लोग देखते तो है ना कि इसने कितने कष्ट भोगे, ये एक्सीडेंट में गया, ये हार्ट अटैक से गया, है ना, ब्रेन हेमरेज हो गया, कुछ भी। तो वहां हम इस सब चीजों को ना समझने के लिए ये सब चीजें बनाई गई थी कि परिवार वहां इकट्ठा होता है कि यार इसने ऐसे ऐसे कर्म किए। ठीक है, मृत्यु के बाद एक सबसे बड़ी जो चीज मुझे गलत लगी कि उस इंसान ने पूरा जीवन बुरे कर्म किए, पर जब उसकी रस्म क्रिया होती है ना, जो रस्म पकड़ी भी बोल देते हैं ऐसा करके, है ना, वहां पे सिर्फ उसकी तारीफ होती है। हाँ, कहते ना मरने के बाद जो है उसकी तारीफ ही वो झूठी तारीफ है। है ना। और यहाँ तारीफ को भी जो शब्दों में बताया गया पुराणों में, वो ये चीज इस तरह से बताई गई कि कोई इंसान बहुत बेहतर जीवन जी के गया, दान पुण्य सत्कर्म सब कुछ किया उस इंसान ने, वो तारीफ के काबिल है कि उसकी जब तारीफ की जाती है ना तो उसकी यात्रा बहुत आसान हो जाती है। तो गरुड़ पुराण जो रखवाया जाता है ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि परिवार बंधु बांधव उसको सुने और उसको अपने जीवन में अमल में लाएं। लेकिन क्या होता है जब कहीं हम लोग किसी ऐसी सभा में जाते हैं जहाँ पे किसी की मृत्यु हो चुकी होती है, वहाँ पे जब गरुड़ पुराण का पाठ चल रहा होता है, वहाँ सारे लोग पीछे अपना टेक के अपना सो रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन, और इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, और कुछ उसके पीछे परिवार वालों का क्या होगा उस बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ शरारती तत्व ऐसे भी होते हैं आंचल जी, जो सिर्फ पंडित जी के मजे ले रहे होते हैं। हाँ, और यहाँ पंडित जी के अपनी रस्म पूरी कर रहे हैं कि मुझे तो गरुड़ पुराण के पाठ के पैसे मिलेंगे और मैं वो कर रहा हूँ। अब क्या है कि इसके बाद वो घर पे, जैसे कहा कि मृत्यु के बाद घर पे गरुड़ पुराण रखवाया जाता है, अब लेकिन उसे पढ़ तो कोई नहीं रहा, तो फिर क्या उसको ऐसे ही रखवाना, क्या वो भी नुकसानदायक नहीं होगा? देखिए, नफा नुकसान के बारे में तो मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि वो जो पुराण रखवाया गया ना, है ना, शास्त्रों के हिसाब से, जब ब्राह्मण उसको पढ़ रहा है, तो जैसे मैंने बोला अपने शब्दों में, बहुत सारे लोग होते हैं परिवार वाले जो मजे लेने वाले होते हैं। अरे पंडित जी ऐसे थोड़ा होता है, अरे पंडित जी ऐसे थोड़ा होता है। पुराण की निंदा को भी, पुराण की अगर कोई इंसान निंदा कर रहा है ना, उसका भी पाप गरुड़ पुराण में बताया गया है। संतों की निंदा कर रहा है, ब्राह्मण की निंदा कर रहा है, ब्राह्मण का अपमान कर रहा है, अच्छा। उस पाप को भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। लोग असल में क्या है, देखिए, मान सम्मान अहंकार इन सब चीजों में इतने अंधे हो जाते हैं। आप एक बात को समझे कि इंसान, अगर मैं ये कह रहा हूं कि वो 100 साल जिएगा, हम एक छोटी सी बात ले लेते हैं, आज के जमाने में तो कोई नहीं जीता है, कि वो 100 साल जिएगा, 36,500 दिन जीना है उसने, अगर 100 साल जीता है तो, ठीक है। और आजकल की जिंदगी रह कितनी गई? 50, 55, 60, 65, 70 साल मैक्सिमम, और जिसमें से 30 साल 28 साल पढ़ाई में गुजर गए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। उसके बाद एक समय आया, जॉब में वक्त गुजर गया, जॉब का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए, और आज की जिंदगी, हमारा खान पान, जो सब चीज़ें चल रही हैं, या परमात्मा से हम इतने विमुख हो गए, इतने अलग हो गए कि हमारा ना ध्यान ही नहीं है उस तरफ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और यहां पे देखो, गरुड़ जी एक बात कह रहे हैं भगवान श्री विष्णु को कि प्रभु, आपका नाम सबसे आसान है लेना, हर इंसान के मुंह में जीव है, जिह्वा है, उसके बाद भी इंसान नरक भोगता है। कितना निर्भाग है कि इंसान की मृत्यु लोक में जन्म हुआ,
मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन यहाँ नर्क प्राप्ति होती है ज्यादा। या नरक प्राप्ति होती है कि इतना सरल है आपका नाम, है ना, अष्टाक्षर मंत्र है, द्वादक्षर मंत्र है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ओम नमो नारायण, बड़ा सरल मंत्र है, नारायण नारायण नारायण, नारद जी भी जपते हैं, इतना सरल है, उसके बाद भी इंसान नरक को प्राप्त कर रहा है। और एक शब्द बोलना है, मन से बोलना है और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, फिर भी लोग नहीं लेते ऐसा। यमराज जी ये बात कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाँ। नास्तिक, अहंकारी और पापी को ही यमलोक में लेके आना। अगर कोई प्रभु भक्ति करता है, नारायण भक्ति कर रहा है, तो उसको नरक में मत लेके आना। ठीक है, आप ये चीज को समझें कि इस नाम का वजन कितना है, इस नाम में ताकत कितनी है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी, ऋषि, महर्षि नाम ही तो जपते थे, और उन्होंने जो पुराणों में रचना की, इन सब चीजों की जो रचना की, वो की ही इंसान के लिए थी। उनको क्या जरूरत थी भाई? एक पिता अगर कोई बिजनेस का सेटअप करता है, सब चीजें करता है, अपने बच्चों के लिए ही करता है। पहले वो खुद कमाता है, उसके बाद कहता है मैंने बिजनेस बहुत बढ़ा दिया, बाकी मेरे बच्चे संभालेंगे। तो यही हमारे ऋषि मुनियों ने किया। लेकिन हम इतने अहंकारी हो गए एक छोटा सा जीवन जीने के लिए। हमारी एग्जैक्टली लाइफ है क्या? अगर एक छोटी सी चीज को देखो, स्विफ्ट कार, स्विफ्ट के बाद क्रेटा, क्रेटा के बाद फॉर्च्यूनर, ऑडी, ये वो, ठीक है, यहां तक एक जीवन सीमित रहता है कि पहले 150 गज का मकान लेना है, फिर 200 गज का लेना है, 250, 500, 1000 गज में ऐसे ही जीवन गुजर जाता है। उसके बाद हमारे पास समय नहीं होता है इन सब चीजों के लिए। बिल्कुल। और यही सब चीजें परमात्मा ने गरुड़ पुराण में बड़ी डिटेल में बताई हुई हैं कि, और इसलिए मैं बोलता हूं कि हर इंसान को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, कि उसके अंदर वो भय आना चाहिए कि इस तकलीफ से आप गुजरोगे क्योंकि आप ये सब चीजें कर रहे हो। और जब आप उसको पढ़ लोगे ना, गरुड़ पुराण को बार बार आप पढ़ोगे, तो आप कर्म करने से डरने लगोगे, प्रभु भक्ति में आपका ध्यान जाने लगेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी हम ना थोड़े कर्मों पे बात करते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में कर्मों के फल के बारे में बहुत गहराई से समझाया गया है। तो स्वर्ग और नर्क की बात हम लोग करते हैं, स्वर्ग नर्क के बारे में गरुड़ पुराण में पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अब कोई एक इंसान है, थोड़ा ठीक है, उसके पाप कर्मों को लेके चलते हैं। वो घर में जो है, जैसे उसकी बीवी हो गई या उसकी बेटी हो गई, उसे फिजिकली असॉल्ट करते हैं, ठीक है, यौन शोषण करते हैं। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो जाल बनाकर किसी को फंसाते हैं, फिर उसके साथ मैं समझती हूँ कि एक तरह से यौन शोषण करते हैं। ऐसे इंसानों की या ऐसे पापियों की नर्क में क्या सजा बताई गई है? गरुड़ पुराण में एक एक चीज बताई गई है। गो हत्यारा, है ना, बालक की हत्या करने वाला, बच्चियों का यौन शोषण करने वाला, ब्राह्मण का धन खाने वाला, किसी का ऋण खाने वाला, हर एक चीज परमात्मा ने उसमें बताई है। आप ये देखो, 18,000 श्लोक हैं गरुड़ पुराण के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, जब बहुत डिटेल में आप उस चीज को समझोगे ना, किसी को विष देने वाला, किसी का धन हड़पने वाला, संपत्ति हड़पने वाला, बच्चों का यौन शोषण करने वाला, अननेचुरल सेक्स करने वाला, उसके लिए भी परमात्मा ने यहाँ, श्री हरि ने एक एक डिटेल में ये सब चीजें बताई हुई हैं। क्योंकि गरुड़ जी भगवान विष्णु को ये बात बोल रहे हैं कि प्रभु ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिसकी सजा बहुत भयंकर है। कि क्योंकि यहाँ अगर मैं उनकी, भगवान विष्णु की कृपा देखूं, दयालुता देखूं कि इतने दयालु हैं प्रभु, छोटे मोटे पाप तो गिने ही नहीं भगवान विष्णु ने, कि मृत्यु लोक में जाके वो सब चीजें बहुत सरल हो जाती हैं कि हाँ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन जो पाप बहुत भयंकर बताए गए, मैं आपको वही बता रहा हूं, संतों की निंदा करना, तीर्थ निंदा करना, ब्राह्मण की निंदा करना, जीव हत्या करना, कोई पतिव्रता स्त्री है उसका अगर कोई पुरुष त्याग कर देता है, उसके बारे में, अगर कोई स्त्री ऐसी है जो अपने पुरुष का त्याग कर देती है, किसी पराये पुरुष से संबंध बना लेती है, कोई पुरुष ऐसा करता है, तो उसके लिए क्या क्या पाप है। कोई ब्रह्म हत्या करने वाला है ना, उसको टीबी रोग, गो हत्या करने वाला है, वो कुबड़ा पैदा होता है, ठीक है,
कन्या हत्या अगर कोई कर रहा है वो कोढ़ी पैदा होता है, कोई किसी को विष दे के मारने वाला बिच्छू पैदा होता है, आत्महत्या करने वाला नाग पैदा होता है अगले जन्म में। ये फिक्स है। हाँ, अननेचुरल सेक्स करने वाला सुअर पैदा होता है अगले जन्म में। और कोई जैसे किसी ने छुप छुप के भोजन करने की किसी को आदत होती है ना, उसको गले के रोग हो जाते हैं। अब कोई ये एक आदमी है और उसमें ये सारी चीजें हो, वो ये सारी कर रहा है, वो यौन शोषण भी कर रहा है, उसने आत्महत्या भी कर ली, उसने किसी का कर्जा भी ले लिया, पैसे भी नहीं दे रहा, संतों को गालियां भी दे रहा है, फिर उसका क्या जन्म होगा? उसके लिए 21 नर्क की डिटेल भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताई हुई है। 21 सारे नर्क, नर्क ये वो झेलेगा। नर्क हैं जो मेन नर्क हैं। 84 लाख नर्क हैं। बाप रे, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुझे आप 21 नरकों के बारे में बताइए, और वो नर्क में किस किस पाप कर्म की सजा है वो भी बताओ, और डिटेल में बताना कैसी कैसी सजा मिलने वाली है, ताकि लोग अगर इस एपिसोड को देखें तो उनको अगर वो ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं या ऐसा कुछ करने का सोच भी रहे हैं या बोल भी रहे हैं किसी को, तो वो रुक जाए इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। देखिए, अब इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था, कोई झूठी गवाही देता है ना, वो गूंगा बनता है। कोई जैसे अन्न चोरी करता है, किसी का अन्न चोरी कर लेता है या गेहूं चुरा लेता है या ऐसा कुछ करके, वो अगले जन्म में चूहा बनता है। तो बहुत डिटेल बताई हुई है भगवान विष्णु ने यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि हम चलते हुए कई बार जानवरों को लात मार देते हैं, है ना, कुत्ते को लात मार दी, या हमने कभी गाय को लात मार दी, वो अगले जन्म में कुबड़ा पैदा होगा। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगी। पहले हम लोग बात करते हैं 21 नर्क वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले आप मुझे उसके बारे में बताइए 21 नर्क कौन कौन से हैं, और 1 बाय 1 जो भी एक नर्क का हम लेके चलेंगे उसमें क्या क्या सजाएं इंक्लूडेड हैं, किस कर्म की क्या सजा है, एक एक करके हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला नर्क कौन सा है? देखिए, नरकों के बारे में भगवान विष्णु जो यहाँ बता रहे हैं वो है तामिस्त्र, लोशंकु, महारौरव, कुंभीपाक, कृमि भोजन, संदंश, तप्तसूमी, महानिरय, वज्रकंठ, कशलय, वैतरणी नदी है, सबसे भयंकर नदी है वैतरणी नदी, ये भी एक बहुत बड़ा नरक है। तप्तसूमी, पयोद, प्राणरोध, सविश, महानिरय, अंध, तपन, काकोल, संजीवन, अवीची, सर्मयादन, ये नरक हैं। और उसके बाद जो यात्रा है, ये नरकों तक अभी ऐसे नहीं पहुंचेगा प्राणी, उससे पहले 16 पुर हैं। अच्छा, हाँ, उन 16 पुरों में वो जो कष्ट पाएगा ना, वो ही इतने भयंकर हैं कि नरक की सजा। आप ये सोच के देखें, भगवान विष्णु ये बात बोल रहे हैं कि उस नरकों के असहनीय दर्द को, वहां की पीड़ा, वहां की यातनाओं को शब्दों में कहना असंभव है। जिन लोगों का अगर कोई उल्टा सीधा कोई सवाल हो तो वो गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, जिसमें भगवान विष्णु ने ये बात कही है कि मैं सिर्फ 21 नरकों की व्याख्या कर रहा हूं, 84 लाख नरक हैं। मेन ये है 21। हाँ, जहां पे सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है। उसके बाद छोटे 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 और बहुत सारे नरक ऐसे हैं कि जहां पे इंसान अपनी यात्रा को पूरी करता है और वहां पे यातनाएं पाता है, कष्ट पाता है। उसके बाद वो आगे पहले पुर, जितने मैंने 16 पुर बताए, कि 16 पुरों में जाएगा, उसके बाद धर्म राज्य के सामने जाएगा, 16 पुर क्रॉस करके उसके बाद वो धर्म राज्य के सामने जाएगा, जहां पे उनकी फिर धर्मराज जी उन्हें सजा सुनाएंगे, नर्क में भेजेंगे कि किस नर्क में इसकी सजा है, किस नर्क में जाना है, जैसा पाप किया उसके लिए वैसा ही नर्क है। ये 16 पुर क्या है? ये 16 पुर जगहें हैं, मतलब एक प्लेसेस हैं जहां से वो यात्रा होके गुजरती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दुखदपुर, गंधर्वपुर, शैलागम, सौम्यपुर, शौरीपुर, नागेंद्र भवन, क्रूरपुर, विचित्र भवन, शीतढयपुर, बहुभीतिपुर, पयोवर्षणपुर, ऐसे ये 16 पुर हैं। नहीं, इस पुर में क्या होता है इन सभी 16 पुरों में? देखिए, जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, जब शरीर को आत्मा छोड़ देती है, ठीक है, उसके बाद यमराज के जो दूत हैं, यमदूत हैं, वो आते हैं। ये रियल में होता है? ऐसा ही होता है। वो भैंस पे आते हैं, यमदूत आते हैं, जो कहते हैं ना यमराज जो है भैंस पर आएंगे और आपको लेके जाएंगे, ये एक्चुअल में होता है? एक्चुअल में ऐसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। अब आप एक चीज देखो, एक धर्मात्मा पुरुष है, हाँ, उसके प्राण निकले, ठीक है, धर्मात्मा के, ठीक है, हाँ, जिसने
अपने जो कर्तव्य हैं अपने जीवन पूरे के अच्छे बहुत से किए हैं। ईमानदारी से सत्य मार्ग पे चल के उसने पूरे किए, और वहां उसकी जो आत्मा निकली है ना, बहुत बार हम लोग देखते हैं ना कि मल द्वार से आत्मा निकल गई। इंसान की जब आत्मा निकलने लगी, उसने स्टूल पास कर दिया, यूरिन पास कर दिया, है ना, ये भी मार्ग हैं आत्मा निकलने के। ओके। ठीक है। और बहुत सारे लोगों का मुंह खुला रह जाता है, उनकी आत्मा मुंह से निकली। तो ये उनको निशानी होती है कि जो अच्छी आत्मा होगी वो कहाँ से निकलेगी? मुंह से निकलेगी, मुंह से आंखों से निकलेगी। निकलेगी, कानों से, नासिका से, है ना, ओके। ये मार्ग हैं। ठीक ठीक है। है। यहाँ से वो आत्मा निकलेगी, तो इसमें इट मीन्स कि वो अच्छी आत्मा है। अच्छी आत्मा है। और मल द्वार से अगर वो आत्मा निकल गई तो कंफर्म है कि वो नरक ही भोगेगा। दूसरी चीज कि जो आपका एक तपोबल है, जो हमारी एक ताकत है, हमारी ताकत है ईश्वर भक्ति, कि जब हम प्रभु का सिमरन करते हैं, बार बार प्रभु का सिमरन करते हैं, हमारा जो मनोबल है वो बहुत बढ़ता चला जाता है। अब एक चीज को देखो आप, कि कोई भी एक लत है, कोई भी एक बुरी आदत है, किसी को स्मोकिंग करने की आदत है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको मन करेगा सिगरेट पीने का या कुछ भी ऐसा करके। और वहीं अगर उसको राम नाम की आदत है, थोड़ी थोड़ी देर में उसको याद आएगा, अरे नाम नहीं जपा, अरे नाम नहीं जपा, है ना। तो हमें अपने मन को, अपनी श्वासों को आदत डालनी चाहिए नाम जप करने की। अब उसमें होता क्या है, प्राण, ऐसे प्राण कब निकलते हैं कि मल द्वार से आत्मा कब निकलती है? उसका कारण है कि आपके अंदर मनोबल था ही नहीं, क्योंकि आपने कभी प्रभु भक्ति की नहीं, आपको तभी डर लग गया। जैसे ही यमदूत आए, ठीक है, उनके नाखून भी ऐसे हैं जैसे शस्त्र होते हैं, उनकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख होती हैं, और उनकी आवाज ऐसी संपूर्ण सृष्टि में किसी की आवाज ही नहीं है, कि जब वो गर्जना करते हैं, ठीक है, उस समय इंसान घबरा जाता है। क्यों? प्रभु भक्ति का बल तो उसके पास है ही नहीं। हाँ, करेक्ट। या हो भी सकता है उसके अंदर वो मनोबल नहीं है, उसके अंदर वो हिम्मत नहीं है, उसने प्रभु भक्ति नहीं की, इसलिए वो आता हुआ इंसान उसको ऐसा लगता होगा एकदम जाइंट सा, एकदम दानव टाइप सा, राइट? दानव टाइप सा, है ना। वो उनको, अब आत्मा क्या है, आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है। हाँ, ठीक है। आत्मा शरीर को छोड़ना चाहती ही नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि काम वासनाओं में वो इतनी लिप्त होती है। इंसान ने प्रभु भक्ति में तो मन लगाया नहीं, काम वासनाओं में, इन सब चीजों में उसका मन लगा रहा। ठीक है, अपने मन को कहाँ विलीन करके रखा उसने? काम वासनाओं में। तो वैसे ही जब यमदूत आते तो उनके लिए भी हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रभु भक्ति कर रहा है उसके लिए नरक की यातनाएं नहीं है, क्योंकि यमराज जी ये बात कह रहे हैं कि उसको यहां मत लेके आना, ठीक है। जो प्रभु भक्ति कर रहा है, इस मार्ग से लेके नहीं आना। जो भी पाप आत्माएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 द्वार हैं यमलोक के, जो पाप आत्माएं जितनी भी जाती हैं सब दक्षिण द्वार से जाती हैं। अच्छा। ठीक है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी है कि बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत संत हैं, पुरुष हैं, ऐसे हैं, तो उनके लिए सब अलग अलग मार्ग हैं कि किस मार्ग से किस आत्मा को लेके आना है। और जो प्रभु भक्ति कर रहे हैं उनके लिए यमलोक में कोई भी रास्ता नहीं है, वो अपना आराम से उनको विष्णु दूत लेने आते हैं, ऐसा भी गरुड़ पुराण में जिक्र है। ओके। कि जो प्रभु भक्ति कर रहे हैं, हर समय हरि नाम में व्यस्त रहते हैं, उनको लेने विष्णु दूत आते हैं, उनको लेने यमदूत भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं बैक टू टॉपिक कि मतलब हम कि जो पापी आत्मा है उसको अब यमदूत लेने आ रहे हैं, उसके दो यमदूत के दो साथी, हाँ। दो द्वारपाल, वो आ रहे हैं उन्हें लेने। अभी आगे का क्या है, क्या होगा? शरीर जब आत्मा को छोड़ती है, उसके बाद जब यमदूत लेने के लिए आते हैं, उसके बाद उनको ले जाया जाता है यमपाश में बांध के। ठीक है, ठीक है। और यमपाश में बांध के जब उसको ले जाया जाता है ना, तो उस समय रास्ते में क्या है, रास्ते में वो इतनी मैं कहूं कि भयानक एक स्थिति है कि इतनी गर्मी है वहां पे जैसे 12 सूरज तपते हों। अरे बाप रे। ठीक है। अच्छा। वो आत्मा तड़पती है, व्याकुल होती है, भूख से, प्यास से, और कहीं ऐसी जगह है कि जहां पे इतनी ठंड है कि वहां ठंड के मारे हड्डियां ही टूट जाएं। वहां से उस आत्मा अपना सफर तय करती है सोलापुर के लिए, जो मैंने पहले बताया। ठीक है। उसमें होता क्या है कि जब वहां से आत्मा गुजर रही है, कहीं पे कुत्ते उसका भक्षण कर रहे हैं,
अब यहाँ पे एक सवाल और भी आएगा ऑडियंस का, आपका एक भी सवाल चीज आएगा कि आत्मा तो हाँ, कि मतलब आत्मा का तो शरीर ही नहीं है, उसे उसे कैसे पता चलेगा कि भाई धूप मुझे लग रही है? ये तो हमारे पास जब हाँ, शरीर है तब हमें क्योंकि जलन भगवान महसूस हो रही कृष्ण है, ने ठंड हो कहा रहा है। हाँ। कि आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना जल हाँ। डुबो सकता है, ना उसके शस्त्र कोई उस पर हम्म। प्रहार कर सकता है। तो यहाँ पे मैं वो चीज भी बताता हूँ, वो भी इसी कथा में ही है कि होता क्या है जब परिवार द्वारा उसका पिंडदान किया जाता है। जब भी कभी अर्थी जब कोई इंसान मृत हो गया है ना, उस मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके बाद पिंडदान किए जाते हैं। हम्म। पांच पांच पिंड तो होते हैं जो घर पे ही किए जाते हैं। कुछ 3 घर पे करते हैं, कुछ 2 शमशान में करते हैं। ऐसा कुछ लोगों की अपनी अपनी प्रथाएं हैं, अलग अलग ब्राह्मणों के हिसाब से, लेकिन मैं पुराण के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो वो छाती पे भी रखा जाता है, हाथों पे भी रखा जाता है, पैरों में भी रखा जाता है। अच्छा। ठीक है। तो उसमें क्या है, वो पिंड जो दान किए जाते हैं ना, तो अंगूठे बराबर शरीर प्राप्त होता है उस आत्मा को, सजाएं भोगने के लिए। ओ, ठीक चाहे है। वो अच्छी आत्मा हो चाहे वो बुरी आत्मा हो। हाँ, ओके। ठीक है, उसको वो शरीर प्राप्त होगा। उसके बाद क्या होता है, ये पिंडदान करने के बाद उसे शरीर, हाँ, और जिसका पिंडदान ना हुआ हो तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, वो वहीं भटकेगी। वो वहीं भटकता रहेगा। कोई ब्रह्म राक्षस बन रहा है, कोई प्रेत बन रहा है, कोई कैसे कोई लेकिन कैसे, जो अच्छी आत्मा होगी उसका पिंडदान नहीं होगा तो? वो भी भटकेगी। हाँ। हाँ, क्योंकि पुराण में ये चीज बहुत अच्छे से बताई गई है कि यहाँ पे ना एक्चुअली पता क्या हुआ, हम लोग बहुत एडवांस हो गए, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए। मैंने कहा ना कि पुराणों से हट गए हम लोग। हम्म। अब मान लो आंचल जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, हम्म। शायद आपको भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि हमेशा माँ बाप बोलते हैं कि पुत्र चाहिए। हम्म। सभी के माँ बाप बोलते हैं कि एक पुत्र चाहिए। लेकिन आजकल ये बात बोली गई कि भाई बेटियां और बेटे दोनों बराबर हैं। मैं भी कहता हूं बराबर हैं, हम्म। उनके अधिकार बराबर हैं, उनके कर्म बराबर नहीं हो सकते। आप एक बात को समझें, उनके अधिकार बराबर हैं माँ बाप के लिए। बेटी पढ़ भी सकती है, लिख भी सकती है, एक अच्छी जॉब कर सकती है, दुनिया में अपना नाम कर सकती है। वही सब काम बेटा भी कर सकता है, दोनों कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। लेकिन बेटी के अपने फर्ज हैं और बेटे के अपने फर्ज हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अगर यहां पे अगर मैं इस बात को बोलूं, जो एक संतान को दुनिया में ला सकती है वो बेटी है ना। हम्म। तो अब इस तरह से अगर आप उन सब बातों को समझो तो आपको समझ में आएगा। अब यहां क्या है, हर चीज को ना एक बराबर कर दिया गया कि बेटी अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर सकती है। हम्म। मैं सिर्फ पुराणों की बात कर रहा हूं। मुझे समाज में उन सब पढ़े लिखे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उसका कारण है क्योंकि आप उनको समझाने जाओगे वो समझेंगे नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने वो पुराण नहीं पढ़े, उन्होंने इंग्लिश की बुक्स पढ़ी। और दूसरी बात ये, हमारे स्कूल कॉलेजों में ये पढ़ाई कभी, हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहां कभी ये पढ़ाई करवाई नहीं जाती है। ना वहाँ भागवत पढ़ाई जाएगी, वहाँ रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा, वहाँ ये सब चीजें पढ़ाई तो जाती नहीं है। तो लोगों को कैसे पता लगेगा इस तो बात का। मतलब गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि पिंडदान कोई भी लड़की नहीं कर सकती, हाँ, लड़के ही करेंगे। पुत्र को ही पुत्र करना को ही चाहिए। अगर करना है। पुत्र नहीं है तो हाँ। कोई मित्र भी कर सकता है, अगर बंधु बांधव भी कर सकते हैं, चाचा ताऊ के बच्चे भी कर सकते हैं। इसके पीछे का वैसे रीजन क्या है? वैसे इसके पीछे का रीजन क्या देखिए, मैं है? आपको बताता हूँ रीजन ये कि भगवान विष्णु ने वहां ये बात बड़े स्पष्ट तौर से बोली हुई है कि अगर पुत्र नहीं है, अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए कामना करनी चाहिए, भगवान की तपस्या करनी चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए कि सिर्फ पुत्र हो। पिंडदान के लिए? है, सिर्फ पिंडदान के लिए? देखो ऐसा पुराण में ही बोला गया, मैं वही चीज अच्छा। बता रहा हूं आपको, है ना। ओके। कि अगर पुत्र नहीं है, पुत्र अंतिम संस्कार नहीं कर रहा, पिंडदान नहीं कर रहा, तो उसका आगे उसको मोक्ष या आगे उसको रास्ता नहीं मिलेगा, वो भटकता रहेगा। अब यहां मेरी एक बात को समझिएगा, राजा दशरथ पागल थोड़ा थे। एक बात को समझे आप, इतने ज्ञानवान, है ना, कि देवता भी जिनकी सहायता लेते थे या देवता भी उनसे सलाह मशवरा करते थे, तो ऐसे इंसान को एक पुत्र की क्या जरूरत है, जिनसे देवता भी परामर्श कर रहे हैं किसी ना किसी बात को लेकर। रावण, जिसको चारों वेदों का ज्ञान था, तो क्या वो पागल था कि उसके इतने पुत्र थे या सब चीजें थी। अब आप कमाल देखो कि जब ब्रह्मा जी से रावण ने यह वर मांगा कि मुझे अमर होने का वरदान दो, ब्रह्मा जी ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं हो सकता, मृत्यु लोक में कोई भी अमर नहीं हो सकता, तुम्हारी मृत्यु तय है, दशरथ के यहां संतान होगी और उनके पुत्र राम के द्वारा तुम्हारी मृत्यु तय है।
अब रावण ने यहां उस चीज को बदलना चाहा। उन्होंने ये बोला कि राजा दशरथ के वीर्य से संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा तथास्तु, नहीं हुई। उत्तरेष्टि यज्ञ करवाया गया, खीर का कटोरा निकला, वहां से भगवान राम का जन्म हुआ। ठीक है, वो भी पुत्र कामना कर रहे हैं। तो भगवान ने ये सब चीजें सोच के बनाई हैं। आर्ग्यूमेंट्स हम यहां कर रहे हैं, वहां कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं। धर्मराज जी के सामने कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं कि नहीं मेरी बेटी कर रही है पिंडदान, तो फिर क्या हो गया यमराज जी। ठीक है ना, जो वहां के लॉ है वो है। देखिए सृष्टि के नियम है, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर ये बात कर रहे हैं तो छोटी सी बात समझने वाली है। पीरियड्स हैं तो मेल्स को क्यों नहीं आते हैं, फीमेल्स को ही क्यों आते हैं? तो कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है हर चीज को लेके, जो एक माता का प्रेम है, जो माता के अंदर एक ममता है, वो माँ के अंदर ही है, वो पिता नहीं आ सकती। करेक्ट है ना। ठीक है, अभी हम लोग उसमें करते हैं कि जो सोलापुर की हम लोग बात कर रहे थे, अब वहां से चलते हैं, यात्रा करते हैं। तो अब मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। उसके बाद एक हाथ बराबर उसको शरीर एक हथेली बराबर उनको जैसे जैसे पिंडदान होते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ पूरे 12 महीने का एक पुराणों में बताया गया। आजकल शॉर्टकट में क्या होता है, जब लोग अंतिम संस्कार करके 10वें दिन जाते हैं फूल बहाने के लिए, तो वहां जो ब्राह्मण है वो नारायण बलि और ये सब पूजा करवा देते हैं। वो पूरे के साल के पिंडदान करवा देते हैं कि भाई हर महीने आप नहीं आ सकते हो, ऐसा वैसा करके। वैसे 1 साल के पिंडदान बताए गए हैं पुराणों। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो प्राणी, जो प्रेत आत्मा है ना, शरीर को छोड़ दिया उसने उस आत्मा ने, और उसके बाद वो आगे की यात्रा पे जाता है। वहां होता क्या है कि यमपाश में बंधे हुए है ना, जैसे जैसे उसने जैसे जैसे कर्म किए हैं उस हिसाब से वो सजाएं भोगता है उन पुरों में, 16 पुरों में। अब कहीं पे अग्नि बहुत ज्यादा है, कहीं पे अंगारे बरस रहे हैं, ठीक है, कहीं पे कीलों की बरसात हो रही है। उसके बाद कहीं पे घड़ियाल हैं, कहीं पे हाथियों से कुचला जाता है, ठीक है, कहीं पे सांप डंग मारते हैं, कहीं पे बिच्छू डंग मारते हैं, जैसे उसने कर्म किए हुए हैं उसके हिसाब से। तो इतनी भयानक सजाएं हैं, इतनी भयानक सजाएं हैं इंसान। तभी मैं बोल रहा हूं कि गरुड़ पुराण सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, कहीं बिच्छू काटते हैं, कहीं नाक काटते हैं, ठीक है। उसके बाद पापी, जो महावैतरणी नदी है, सबसे भयानक नदी, भगवान विष्णु वहां ये कह रहे हैं कि उसके भयंकर दुख को, पीड़ा को, यातनाओं को बयां करना ही मुश्किल है। उस नदी से जब इंसान गुजरता है तो सबसे पहले वहां क्या होता है, जैसे बहुत सारे पहले पापी हैं है ना, वो पुकारते हैं, हे पुत्र, हे तात, हे मित्र, अच्छा, मुझे बचाओ। वहां इतने कष्ट हैं, कहीं पे वहां जोक चिपक जाते हैं, खून चूसने लगते हैं, ठीक है। अब आत्मा को प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, वो तड़प रहा होता है, बिलख रहा होता है वहां उसे खून पीना पड़ता है, फिर वो वहां खून की उल्टियां करता है। और जब वैतरणी, महावैतरणी नदी के पास पहुंचता है, देखो बड़ी कमाल की बात भगवान विष्णु यहां बता रहे हैं कि वहां नाव चलती है, उस नदी में नाव चलती है, लगभग 1280 किलोमीटर की नदी है। ओके। और वो एक नाव चलती है वहां पे, वो नाविक आते हैं उस पापी के पास और उसको आकर ये बोलते हैं कि हम तुम्हें ये महावैतरणी नदी पार करवा देंगे, तुम्हारे पास कोई पुण्य है देने के लिए? तुमने कोई गोदान कभी किया, कभी ब्राह्मण भोज करवाया, कभी पक्षियों की सेवा की, कभी गौ सेवा की, ठीक है। तो पापी बोलता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। तो वहां पे जो यमदूत हैं, जैसे मछली के मुंह में कांटा फंस जाता है ना, और मछुआरा उसको खींच लेता है, ऐसे ही यमदूत उसके मुंह में कांटा फंसाकर उस महावैतरणी नदी को पार करवाते हैं। जब ऐसी सजा वहां पे आत्मा को मिल रही होती है, उस समय वो आत्मा अपने आप से गलानी करती है, उस समय उसको घृणा होती है, उस समय उसको सब चीजें याद आती हैं कि कभी जीवन में मैंने संत दर्शन नहीं किया, दान पुण्य नहीं किए, अन्न दान नहीं किया, पक्षियों की सेवा नहीं की, गौओं की सेवा नहीं की, सिर्फ परिवार को पालने में और काम वासनाओं में मैं लिप्त रहा। और वहां यमदूत बार बार इस चीज को, उनको मतलब गर्जना होती है यमदूत की, जो बातें होती हैं पूरी गरज गरज के यमदूत वहां बोलते हैं
कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए आज तुम ये सजाएं, सारी की सारी सजाएं भोग रहे हो। और जो पापी है वो बार बार विलाप करता हुआ अपनी यात्रा में चलता चला जाता है और रास्ते में जगह जगह कष्ट भोग रहा है, कहीं कुत्ते काट रहे हैं, कहीं कैसे, कहीं कैसे, कहीं जैसे मैंने पहले भी हम्म। बताया। उसके बाद सबसे पहले 18वें दिन वो प्रेत जो है सौम्यपुर पहुंच जाता है। अच्छा। अब सौम्यपुर पहुंचने के बाद वहां पे पुष्प भद्रा नाम की एक बड़ी भयंकर नदी है, वहां पे वो कष्ट भोगता है और यमदूत उसको बहुत प्रताड़ना देते हैं, वहां पे कहीं कील चुभ हो जाते हैं, जैसे जैसे उसने कर्म किए हुए हैं। जैसे आपने अपने पहले एक सवाल में पूछा था ना कि कोई छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करता है या ये सब चीजें करता है, तो वहां ऐसी ऐसी भयानक सजाएं हैं, ठीक है, कि जहां उसे कील चुभोए जा रहे हैं, बर्छियों से प्रहार किया जा रहा है उसके ऊपर। उसके बाद सुतप्तपुर में जाएगा, रौद्रपुर में जाएगा, वहां वो कष्ट पाएगा, भयंकर कष्ट पाएगा, कहीं पे उसको मारा जाएगा, कहीं पे कैसे, कहीं पे कैसे, तो बड़ी भयंकर कथाएं इस तरह की दी हुई हैं। तो ये पूरी करने के बाद 11.5 महीने की यात्रा पूरी करने के बाद उसके बाद वो धर्मराज जी के सामने जाएगा। धर्मराज जी के सामने जाने के बाद द्वारपालों को पता लगेगा, द्वारपाल चित्रगुप्त जी को बताते हैं और चित्रगुप्त जी धर्मराज जी को कहते हैं कि पापी आ गया। दक्षिण द्वार से लेके जाया जाता है और फिर धर्मराज जी चित्रगुप्त से सारी बातें पूछते हैं और चित्रगुप्त जी श्रवण हैं वहां पे, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ओके। वो चित्रगुप्त जी उनसे पूछते हैं सारी डिटेल, वो सारी डिटेल बताते हैं। उनकी वाइफ भी हैं श्रवण, श्रवणिया, वो सारी की सारी डिटेल बताते हैं, इसने ऐसे ऐसे ये इसी समय पे ये कर्म किया। और उसके बाद धर्मराज जी उसको नरक की यातना, कौन से नरक की यातना देनी है, उस नरक के रास्ते पे उसको यमदूतों द्वारा भेज भेज दिया दिया जाता जाता है। है। और ओह। ये श्रवण श्रवणियां ऐसे हैं जिनको हमारे पल पल का ज्ञान होता है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किसी को देख कैसे रहे हैं, क्योंकि इनको ये शक्ति प्राप्त है। मृत्यु लोग, देव लोग, पाताल लोग, हम्म। है ना, ये सब जगह घूमते हैं और एक एक बात इनको पता होती है, हमारी, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम किसी बच्चे को कैसे देख रहे हैं, हमने किसी के साथ क्या धोखा किया, किससे धोखाधड़ी की, किससे पैसे छीने, किसका कत्ल किया, किसका भोजन चुराया, किसका अन्न चुराया, हमने क्या क्या किया। हर एक सोच का भी उनको पता रहता है, हर राइट? एक सोच का भी उनको पता होता है, देवताओं की सोच का भी उनको पता होता है, क्योंकि उनको ये वरदान मिला होता हम्म। है। और ठीक उसके है। बाद फिर आगे नरक की यातनाएं जो उनको दी जाती हैं। अब जैसे मैंने जिस पापी के बारे में आपसे बात करी थी कि हम्म, जो भाई यौन शोषण करता है, हम्म, जो लड़कियों को गलत नज़र से देखता है, गलत सोच से देखता है, रेप करता है, ऐसी आत्मा के साथ क्या होता है, उसकी मुझे वो लिमिट जाननी है, उसकी मुझे वो सज़ा जाननी है कि क्या होता है ऐसे लोगों के साथ। एक तो यहाँ चलो हो गई, उसे फांसी की सज़ा हो गई या उसने उम्र कैद जेल में सज़ा काट ली है, लेकिन वहाँ धर्मराज में उसकी क्या सज़ा है? देखिए, उसके लिए महावैतरणी नदी का जो मैंने पहले जिक्र किया, बहुत छोटी सज़ा लग रही है ये तो। महावैतरणी नदी एक्चुअल में छोटी नहीं है, ठीक है। वहां पे अंगारों से जलाया जाता है उस प्राणी को, कीलें चुभोई जाती हैं वहां पे, हाँ। ठीक है, अंगारों की वर्षा होती है वहां पे। उसके बाद जब धर्मराज जी के पास वो जाता है, वहां पे ये पुराण में ये बात बहुत डिटेल में दी हुई है कि शालमली एक वृक्ष है, अग्नि का वृक्ष है वो। अच्छा। वहां पे उस पापी को बांधा जाता है, उल्टा लटकाया जाता है ओके। फिर? और उसको घोर यातनाएं दी जाती हैं वहां पे। तड़पता है पापी वहां पे। मतलब शालमली जो मैं वृक्ष बता रहा हूं आपको, वो सिर्फ एक अग्नि है, वो एक अग्नि का वृक्ष है। उस अग्नि पे उसको तपाया जाएगा, वहां पे उल्टा लटका दिया जाता है। वहां पे कोई रास्ता नहीं है, वहां पे कोई क्षमा नहीं है, किसी भी तरह की कोई क्षमा नहीं है वहां पे। और हम्म। वहां पे उसके बाद बार बार यमदूत उनको यातनाएं देते हैं। मतलब ये, अब जैसे एक्चुअल में तो वही चीज है ना कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो तब हमें ज्यादा लगता है एहसास होता है कि हाँ हाँ कि ये चीज उस हमारे टाइम सामने हुई है करेक्ट। ऐसे। हाँ, मतलब आप, अच्छा, एक छोटी सी बात को आप समझ के देखें, यहाँ ये चीज भी बताई गई है, ऐसा नहीं है पुराण में, कि अगर कोई ऐसा करता है, यौन शोषण करता है या कोई गलत ऐसा काम करता है, तो वो अगले जन्म में किन्नर बनता है, नपुंसक बनता है।
ये फिक्स है? हाँ। अच्छा, ओके। और मतलब हर चीज को लेके बताया गया है। जैसे हाँ अब मान हाँ। लीजिए कोई ऐसी फीमेल है ना, जो लाइफ में गलत काम करती है, हम्म। करेक्टर से अच्छी नहीं है, ये सब, उसको वो क्या बनेगी, चमगादड़ी बनेगी। अरे बाप रे। हाँ, हमेशा पेड़ पे उल्टी लटकी रहेगी। ऐसी ये सब चीजें बताई गई हैं पुराण में। ओके। अच्छा, मैं अगर ये जानना चाहूँ आपसे कि गरुड़ पुराण के हिसाब से सबसे बड़ा पाप कौन सा है वो महापाप जो गरुड़ पुराण में बताया गया है? विश्वासघात। ये सबसे बड़ा महापाप है? हाँ, विश्वासघात में देखो, आप एक चीज को समझो, विश्वास क्या। अभी आपने एक सवाल किया मेरे से कि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण करना उसका या भी किसी विश्वास फीमेल तोड़ा? के, हाँ। अब मान लीजिए कोई बच्चा है पड़ोस में, आजकल ये सब बातें बहुत ज्यादा सुनने को आ रही हैं, ऐसा करके ना, कि पड़ोस में एक अंकल हैं या कोई भी है ना, वो उस पे बच्चा उन पे ट्रस्ट करता है। वहां पे उस अंकल ने क्या किया, सबसे पहले तो विश्वासघात किया। विश्वासघात के बाद जो उसने और भयंकर पाप किया। और कहीं ना कहीं विश्वास में ही तो ये सब चीजें ली जाती हैं। कि मान लीजिए कोई एक फीमेल जा रही है रात का समय, उसने किसी से लिफ्ट ले ली, तो उसने क्या किया, उस पर विश्वास ही तो किया कि ये एक ठीक इंसान लग रहा है, ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। तो विश्वासघात एक बहुत बड़ी चीज है। विश्वासघात में अब आप ये चीज देखो, मान लीजिए एक वाइफ है, अपने हस्बैंड पे बहुत ज्यादा यकीन करती है और उसका पति कैरेक्टर से अच्छा नहीं है, तो वो भी विश्वासघात कर रहा है। या कोई फीमेल अगर ऐसा कर रही है तो वो भी विश्वासघात कर रही है। तो विश्वासघात जो है सबसे बड़ा पाप बताया और गया। इसकी सजा क्या है? हाँ जी, विश्वासघात की सजा क्या है? विश्वासघात की जो सजा है, ये शालमली जो वृक्ष मैंने आपको बताया, ये सबसे भयंकर वृक्ष है ये नरकों में। ठीक है, इसके साथ इसको बांधा जाएगा, ठीक है, उसको जलाया जाएगा, उसको तपाया जाएगा। उसके बाद उस वहीं पे ही भयंकर जो गर्म रेत होती है, उस रेत पे उसको फेंक दिया जाएगा सड़ने के लिए। ठीक है, घी के कड़ाए हैं वहां पे, तपता हुआ तेल है, उस तेल में उसको डुबोया जाएगा। अभी इसमें एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है, जैसे अनजाने में किसी इंसान से कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, तो क्या उसको भी वही सजा मिलेगी जो जानबूझकर जो इंसान पाप कर्म करता है? नहीं, यहाँ दो चीजें आती हैं। क्या? एक, अनजाने में उसने पाप किया, उसको पता ही नहीं है, ठीक है, उसके माइंड में ही नहीं है वो चीज, पहली चीज। एक वो चीज कि उसने पाप किया किया अनजाने में, लेकिन उसको आभास है इस बात का कि मुझसे पाप हुआ, ओके। है ना, ओके। कि वो उस चीज को समझना चाह रहा है। अब आप इस बात को इस तरह से समझे, भाई एक इंसान है, अब यहाँ पे मान लीजिए उसने शराब बहुत ज्यादा पी हुई है ना, उसने गाड़ी से किसी को उड़ा दिया। वो अनजानापन नहीं है, अनजानापन भोलापन, कि गलती से, है ना, कि गलती से, जैसे मान लीजिए उसने किसी के पैसे देने हैं और वो भूल गया, ये अनजानापन। ये अनजानापन नहीं कि वो नशे में था और उसने किसी को गाड़ी से उड़ा दिया और वो अनजानापन हो गया कि उसको पता ही नहीं था उस पाप का। तो ऐसा नहीं। अगर उस इंसान को पता है कि मुझसे ये गलती हुई है, उसको आभास है इस बात का, तो उसके लिए प्रायश्चित भी बताया गया पुराणों में। क्या? प्रायश्चित भी ये कि वो प्रभु भक्ति करे, प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि वो क्षमादानी है, वो क्षमा कर देते हैं। ठीक है, उनकी भक्ति करे, उनका व्रत करे, प्रायश्चित करे, मतलब आंसू बहाए वहां पे, क्योंकि उसको पता है मेरे से ये गलती हुई है, कि जहां उसको ये पता है कि मुझे कर्म का फल मिलेगा, तो तभी वो प्रायश्चित कर सकता है। जब उसको इस बात का पता है, मैं फिर अपने शब्दों में कह रहा हूं कि गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको कैसे एहसास होगा कि हाँ, कर्मों का फल मिलता है। अब यहां पे तो लोगों ने इस बात को, आप एक चीज देखो ना, बड़े बड़े संतों ने हमारे ये बात बोली। गुरु नानक जी ने बोला 84 के फेर में फंसे रहोगे, है ना। हमारे सारे महात्मा सबने बोला। क्यों बोल रहे हैं वो? कहीं ना कहीं तो उनको आभास हुआ ना इस बात का, कहीं ना कहीं तो एहसास परमात्मा द्वारा उनको करवाया गया ना कि ये चीज आपको भुगतनी पड़ेगी। अब आप एक चीज देखो, मैं एक छोटी सी बात एक ऑडियंस को बताना चाहूंगा। ये कल रात का मेरा एक ख्याल है, मैं पुरानी पढ़ रहा था रात को, तो एक आपको याद होगा, एक छोटी सी इमेज, एक पिक्चर बड़ी फेमस हुई थी, जहां पे एक बिल्कुल लाचार बच्चा, एक बिल्कुल कमजोर बच्चा मरने की तैयारी में है और एक गिद्ध वहां बैठा है, उसको देख रहा है ना। वो इमेज बहुत फेमस है, वो एक फोटोग्राफर ने खींची थी। हाँ, कि जिसके जहां लिए पे उसको वो अवार्ड गिद्ध मिला उसके था। मरने का इंतजार कर रहा है कि कब ये मरे और मैं इसको खाऊं। ये भी नरक है।
कि उसके कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलना है, कि वो ब्रह्म राक्षस बनेगा, निर्जन वन में रहेगा, प्रेत बनेगा, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, लता बनेगा, पहाड़ बनेगा, ये सारी की सारी योनियां हैं। अब यहां पे ऑडियंस को मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अब योनियों की बात आती है, अगर हम एक जनरल नॉलेज के हिसाब से देखें, हमें यही नजर आते हैं, कुत्ते, बिल्ली, भैंस, जो भी सब चीजें, है ना। लेकिन जब हम डिस्कवरी पे देखते हैं तो कितनी तरह की चीजें हमें नजर आती हैं। करेक्ट। ये हैं 84 लाख योनियां कि जो हर इंसान को भोगनी है। अब उसने अगर अनजाने में कर्म किया और उसने प्रायश्चित कर लिया तो उसके लिए कोई सजा नहीं है। प्रायश्चित बहुत जरूरी है, लेकिन प्रायश्चित कब करेगा वो? जब उसको पता होगा कि पाप पुण्य क्या है और प्रायश्चित करने से होगा क्या। अगर उसको पता ही नहीं है इस बात का कि प्रायश्चित, पाप, कर्म, पुण्य, उसके लिए तो सारे पाप बराबर है, सारे पुण्य बराबर है। तो ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा बताइए गरुड़ पुराण के हिसाब से पाप क्या है, पुण्य क्या है, प्रायश्चित क्या है? देखिए, किसी का मन दुखाना, हृदय घात करना किसी की, है ना, किसी की आत्मा पे घात करना। अब एक छोटी सी बात को मेरी यहाँ समझें कि जैसे विश्वासघात के ऊपर मैंने आपको एक चीज बताई, विश्वासघात में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो भी मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात जो ये है कि हम पाप कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, रैश ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, किसी बंदे को हमने उड़ा दिया, किसी जानवर को हमने उड़ा दिया, ठीक है, ये सब पाप कर्म में ही तो आता है। हाँ, ठीक है। कि आपको आंखें दी हुई हैं परमात्मा ने, हमें आंखें दी हुई हैं परमात्मा ने, हम चल रहे हैं, जान के हम किसी जीव को मार रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं। हम जीव हत्या के लिए भी, सभी चीजों के लिए परमात्मा ने पाप बताए तो हुए हैं। आपने अभी जैसे जीव हत्या की बात की है कि जो जानबूझकर मारेगा या फिर किसी की हत्या करेगा तो वो नर्क भोगेगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक लड़की है, बंद कमरे में है, ठीक है, अभी कोई लड़का उसको अटैक करता है या उसके पास आने की कोशिश करता है और उसने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया, उसको जान से मार दिया, तो ये किस में काउंट होगा? ये मेरे सेल्फ डिफेंस में मैंने मारा है उसको, तो ये भी मेरे पाप कर्म में काउंट होगा? ये पाप कर्म में नहीं आएगा। अच्छा, ये पाप कर्म में इसलिए नहीं आएगा, उसकी चीज मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण ने से सवाल किया था महात्मा भीष्म पितामह जी ने कर्म को लेकर कि केशव, क्या इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता था? ठीक है। और दूसरी चीज, उन्होंने जब ये सवाल किया उनसे तो साथ में उन्होंने ये भी उसमें पूछा कि क्या ये सब आपके नहीं थे, क्या ये सब आपके बनाए हुए नहीं हैं? और त्रेता में भी तो आपने बहुत लोगों को क्षमा किया था, तो आज द्वापर में क्यों नहीं? तो वहां भगवान कृष्ण इस बात को समझा रहे हैं, कर्म की परिभाषा स्थिति और समय के हिसाब से बदल जाती है। कि त्रेता में जब राम थे तो उनके जो शत्रु थे ना, वो भी शिव भक्त थे। उनके जो शत्रु थे वो भी शिव भक्त थे, चाहे वो रावण थे, है ना, चाहे वो बाली थे। और उनकी जो रक्षा कर रही है मां सीता की, उनके जो राक्षस थे, जो अशोक वाटिका में भगवान सीता के साथ रहती हैं, वो त्रिजटा, वो भी प्रभु भक्त थी। और आज के समय में द्वापर में जो पाप है, जो कर्म की परिभाषा है ना, वो बदल गई। क्योंकि वो त्रेता में मैं राम था, द्वापर में मैं कृष्ण हूं। जैसे अब दुर्योधन, इस द्वापर में जो भगवान कृष्ण ने ये सब कौरवों के लिए और ये पांडवों के लिए जो युद्ध करवाया, तो भगवान जब भीष्म पितामह महात्मा ये पूछ रहे हैं ना कि इस युद्ध को टाला भी जा सकता था, तो वहां भगवान कृष्ण इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे कि कर्म की परिभाषा समय और स्थिति के हिसाब से बदल जाती है। यहां पे वो दुशासन है। क्योंकि भीष्म पितामह जी ये पूछते हैं कि क्या ये ठीक था कि उसके खून से, उसके छाती के खून से द्रौपदी का अपने केश को धोना, क्या ये सही था? तो वो समझा रहे हैं भगवान कृष्ण की वो परिभाषा बदल गई, क्योंकि दुशासन ने चीरहरण किया। ठीक है, दुर्योधन ने अपने पाप किए, शकुनी ने अपने पाप किए, और यहां पे उन्होंने बोला कि भाई ये जो इतने बड़े बड़े संत मरे, द्रोणाचार्य जी और ये सब, ना, तो ये क्यों? तो भी उन्होंने बताया कि इन्होंने भी सारी सीमाएं लांघ दी, इन्होंने भी पाप का साथ दिया, तो इसलिए इनको भी सजा मिली। तो यहां कर्म की परिभाषा बदल गई। तो स्थिति समय के हिसाब से पाप और पुण्य की परिभाषा भी बदल जाती है। यहां आपने तो पाप की बात कर रहे हो ना, मैं पुण्य की बात भी आपको साथ साथ बता दूं कि मान लीजिए आप हम कहीं दान करके आए और उसका ढिंडोरा हमने पीट दिया, तो उस दान का भी कोई फल, कोई फायदा नहीं है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। और ऐसे ही पाप
किस स्थिति में किया गया। अब एक ऐसी स्थिति है कि जहां पे आपके पास कोई चारा नहीं है ना, आपको अपनी आत्मरक्षा भी करनी है, अपने मान सम्मान की रक्षा भी करनी है, और आपने ऐसी स्थिति में कोई ऐसा प्रहार उस पर कर दिया कि या तो वो मर गया, ठीक है, या वो चोटिल हो गए, तो उसका पाप नहीं है, क्योंकि आप स्वयं की रक्षा कर रहे हो, अपने स्वाभिमान की, अपनी आत्मरक्षा कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ही नहीं रहोगे तो प्रभु भक्ति तो कर ही नहीं पाओगे, उसका पाप नहीं है। तरुण जी, एक मेरे मन में सवाल है, मैं सोच रही थी कि आपसे पूछूं तभी, लेकिन इंटरप्ट करना मुझे सही नहीं लगा, तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती, जैसे कि गरुड़ पुराण में से कई बार कहा गया है कि आपको जीते जी मरने की तैयारी करनी चाहिए। हम लोगों को सबको पता है कि एक दिन हमें मरना ही है, तो हम ऐसी क्या तैयारी कर रहे हैं? मतलब जीते जी हम तो जी तो पा नहीं रहे हैं, और जीते जी मरने की तैयारी कैसे पॉसिबल है? देखिए, जीते जी मरने की तैयारी हाँ, एग्जैक्टली क्या है? जीते जी जो मरने की तैयारी है ना, हर दिन मरना, हर दिन मरना। अब मरना क्या? काम वासनाओं का मरना। ओके। मरने की तैयारी उस तरह से नहीं कही गई है कि भाई आप एक जिंदगी जी रहे हो, है ना, और रोज रात को सोच के सो जाओ कि भाई मैं तो मर गया। ये तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। हाँ। पता चला उसने ऐसा मैनिफेस्ट कर लिया कि वो उठा ही नहीं बेचारा। ऐसा ही है। मरने की तैयारी एग्जैक्टली क्या है कि काम वासनाओं का मरना, लालच का मरना, अहंकार का मरना। ओके। ये मरने की तैयारी की गई है कि आप हर दिन ये सोचो कि आज मैं बुरा नहीं करूंगा, आज मैं अहंकार नहीं करूंगा, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं मार दूंगा इसको, उससे लड़ना। आपको क्रोध आ रहा है, आप उस क्रोध को पी गए, ठीक है। दूसरी बात कि हर समय अपने मन को हरि भक्ति में लगा के रखना, कि कब समय आ जाए। हर समय मरने का मतलब कि कब समय आ जाए, तैयारी का मतलब कि कब आपका समय आ गया और हम इस दुनिया को अलविदा, इस मृत्यु लोक को अलविदा हमने कह दिया, तो हमारी तैयारी क्या? हमारी तैयारी हरि नाम की दौलत कितनी है हमारे पास, कितनी इकट्ठी की हमने। जैसे अब हमें ये पता लग जाता है कि हमने कल सुबह ना किसी टूर पे जाना है 10 दिन के लिए, 15 दिन तो के तैयारी लिए, करते हम हैं तैयारी करते हैं, Correct. कपड़े रखते हैं, है ना, टूथब्रश, कॉम, सब चीजें जो भी हमारी यूज की चीजें होती हैं, हम सब चीजें रखते हैं। तो ऐसे ही तैयारी करना, हरि नाम में अपने आप को डुबो के रखना, ठीक है। और हर समय एक ही तैयारी कि मुझे आज काम छोड़ देना है, मुझे क्रोध छोड़ देना है। देखो यहाँ पे ना लोगों ने ना हर चीज को का जो मीनिंग है ना, वो उल्टा हर ले चीज का लिया। अर्थ जो है वो गलत लिया। काम वासना गलत नहीं है, शरीर भोग संभोग गलत नहीं, ठीक है, खाना पीना गलत नहीं, पेट भरना गलत नहीं। परमात्मा ने पेट लगाया है क्यों? अगर उसको भरना ही नहीं था या उसको भरने की जरूरत नहीं थी तो परमात्मा ने पेट लगाया क्यों? आंखें गलत नहीं है दुनिया को देखना, जबान गलत नहीं है बोलना, लेकिन वो जबान तीखी है, किसी की आत्मा दुखा रही है, किसी का दिल दुखा रही है। हमारी नजरें हैं, है ना, ये सिर्फ देखती हैं, ये सोचती नहीं है। सोचता हमारा दिमाग है कि हमने किसी स्त्री को देखा, उसके को देख के हमारे मन में काम वासना जागना, वो पाप है, ठीक है। उसकी सिर्फ सुंदरता को निहारना पाप नहीं है, लेकिन अच्छा। उसी समय आपके मन में उसके लिए काम वासना या गलत विचार आना, वो पाप है। किसी छोटी बच्ची की आप सेवा कर रहे हो, एक अलग चीज हो गई, लेकिन उसी सेवा करने के कुछ समय बाद आपके मन में उसके लिए वो घोर पाप हो गया, वो तो महापाप हो गया। हाँ, क्योंकि आपने पहले उसको विश्वास में लिया, फिर आपने उससे विश्वासघात किया। तो ये सब चीजें जो है ये समझने वाली है। मतलब ये नहीं कि मरने की तैयारी तो रोज मैनिफेस्टेशन करके सो जाओ जी आज मैं मर गया, तो ऐसा नहीं होता है। गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अपनी उस दौलत को तैयार करो, उस तिजोरी को भरो जहां पे जाना है, ठीक है। जैसे मन को मारना, ये मरना, कि जैसे हम किसी चिकन शॉप के आगे से गुजरे और वहां खुशबू आ रही है ना, मसालों की खुशबू होती है, और आपके मन में वहां एकदम आया कि यार चिकन खा के देखना चाहिए कैसा होता है, उसको मारना कि नहीं वो जीव है, वो जीव हत्या की हुई है, उसको नहीं खाना है। मतलब अपने मन को मारना, इच्छाओं को मारना। क्यों? कि जब आप इस जंजाल से इसको निकालने की कोशिश करोगे ना, तब आप प्रभु भक्ति में जा सकते हो। प्रभु भक्ति में आपका मन लगेगा कब? अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देखो। बहुत सारे ध्यान विधियां और बहुत सारी क्रियाएं हमारे संतों ने हमें दी। एक सिंपल सी चीज मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूँ कि
यहाँ मन कैसे मरेगा, हम्म, या भक्ति में ध्यान कैसे लगेगा, वो हरी दौलत इकट्ठी कैसे होगी। एक ही सुर में, एक ही सुर में, मतलब जैसे हम यूं कर रहे हैं, राम 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 राम, है ना, एक ही सुर में हम कितनी बार नाम जप कर सकते हैं। आप करके देखो, आपका ध्यान लगने लग जाएगा। क्यों? आपका ध्यान उस सुर पे रहेगा। मैं तो करती हूँ रात को सोने से पहले, तो मैं तो ये एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। हाँ आपका ध्यान उस सुर पे रहेगा, हाँ, है ना, मतलब उस समय आप राममय होने लग जाओगे। करेक्ट। बहुत सारी विधियां करने की जरूरत नहीं है इस छोटे से मन जीवन को में। टिकाने के लिए एक एक विधि भी बहुत होती है। एक विधि बहुत होती है। तो वहां क्या है, जैसे आप एक ही सुर में, मतलब वो सुर नहीं बदलना चाहिए, है ना, कभी राम मेरे राम ऐसे नहीं, हम एक ही सुर में करें, वहां भी आपका ध्यान लगने लग जाएगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि आप उस दौलत को कितना इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि जाना वहां है और सबको पता है इस बात का, वहां जाना है। हम लोग कितना भी अहंकार कर लें, कुछ भी कर लें, है ना, कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लें, होता तो कुछ है ही नहीं ना। तो मुझे भक्ति कैसी करनी चाहिए, मेरी भक्ति कैसी होनी चाहिए? मैं इस बात का जवाब भी आपको बड़ी सरलता से देता हूँ कि जब कोई इंसान दुनिया से जाता है ना, उसका बिस्तर बाहर फेंक दिया जाता है, और बड़ी जल्दी जल्दी हम सब चीजें करते हैं कि जिस परिवार की मोह माया में इंसान हमेशा उलझा रहता है ना, होता क्या है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद करते क्या है, फटाफट होता है कि इसको बहुत जल्दी निकाल निपटाओ दो। किसी भी तरह से। क्यों? स्मेल आएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा। जब तक उसमें प्राण है, अब प्राणों का मतलब समझो ना, जब तक स्वयं हरि है, कहते हैं ना कि प्राण कौन है, पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं आत्मा अमर है। अमर कौन है? अमर तो परमात्मा है, और तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये परमात्मा का ही अंश है जो अंश है। हमारे अंदर विद्यमान। जैसे ही वो प्राणवायु निकली, वो आत्मा निकली, उसके बाद शरीर क्या है, स्मेल आने लग जाती है उसमें से। अगर उसको हम लंबा समय रख दें तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। जो परिवार बंधु बांधव है सब वो क्या करते हैं कि उसका बिस्तरा भी फेंक देंगे, सब चीजें फेंक देंगे कि नहीं ये भी नहीं रखना है, ये भी नहीं रखना। कपड़े नहीं रखते उसके, मतलब उसकी कोई भी हाँ, चीजें नहीं लेकिन रखते। उनका बैंक बैलेंस कभी भी नहीं फेंकेंगे। हाँ, सोना जो उन्होंने कमाया होगा वो कभी वो नहीं कभी नहीं फेंकेंगे, फेंकेंगे, पैसा नहीं फेंकेंगे। एफडी खत्म नहीं होंगी, ना ना, इंश्योरेंस कभी किसी को नहीं दिए नहीं, जाएंगे, बताएंगे भी नहीं। वो तो उनके लिए छोड़ के गए हैं ना। हाँ, वो बताएंगे भी नहीं किसी को, है ना, उसमें से वो दान के लिए भी पैसा नहीं निकालेंगे। हाँ, और दूसरी चीज कि ये देखेंगे वसीयत में नाम किस किस का है। अब यहाँ पे देखो एक बड़ी प्यारी चीज है, हाड़ जल गए ज्यूं लाकड़ी, केस जले ज्यूं घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आयो पास। सब चीजें जली तो जाती, लास्ट में हम जैसे मर्जी कह लें इस बात को लेके कि वो फूल हैं, ये आत्मा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, सब चीजें है ना, फाइनली वो गंगा में जाती हैं, है ना, जो भी एक तर्पण विधि है वो करके, और उसके बाद सारी फैमिली फ्री। मतलब हमने तो ये भी देखा है कि दाह संस्कार अभी करके भी ढंग से नहीं आए होते हैं और परिवार पीछे बैठ के हंस रहा होता है। और यहाँ पे एक चीज और देखो, आपको पुराण की एक बात और बताता हूँ कि जब उस प्राणी को, उस आत्मा को यहाँ से ले जाया जाता है यमपाश में बांध के, पहले उसको दिव्य दृष्टि दी जाती है मृत्यु से पहले, कि उसको सारे पाप कर्म दिखाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके बाद उस यात्रा पे ले जाके यमपाश जो यमदूत होते हैं उसको सब बता के कि अब तुझे भोगना पड़ेगा, और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है 13 दिन के लिए कि जाओ अपने घर। हाँ, ये मुझे 13 दिन का कॉन्सेप्ट समझना था कि तो 13 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अच्छा, शुद्धि होती है ना, या हवन होता है, उसके बाद जो भी सब चीजें रहती हैं, तो सबकी अपनी अपनी क्रियाएं हैं। हर आजकल तो चौथे पे करने लग गए कि चौथे दिन ही सब चीजें कर दो और उसको खत्म कर दो, है ना, जबकि ये विधियां हैं। तो अब आप एक चीज देखो कि जब उसको वो आत्मा आती है ना, बार बार उस शरीर में घुसने की कोशिश करती है, पर वो यमपाश में बंधी हुई होती अच्छा, है ना, वहां उसका धीरे 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 13 दिनों में मोह टूटता है। ओह, 13 दिनों में मोह टूटता है। क्यों? जब वो उस परिवार को देखती है कि जिस परिवार के लिए उसने इतने पाप कर्म किए, कमाया, सब चीजें की, है ना, और वो क्या कर रहा है, वो हंस रहा है, वो खाना खा रहे हैं आराम से, पनीर भी घर में बन रहा है, सब चीजें घर में हो रही हैं, फ्रूट भी खाया जा रहा है, सब चीजें हो रही हैं, है ना। तो धीरे धीरे उसका मोह टूटता है, वहां वो तड़पता है कि मैंने किसके लिए क्या किया। तभी वो आगे की यात्रा पे इतना दर्द सह पाता है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जो दाह संस्कार करता है, जो मुखाग्नि देता है, वो आप एक चीज को देखो कि वो 13 दिन जो पुराणों में बताया गया कि जहां उस शव को रखा जाता है जब उसकी मृत्यु होती है,
तो पुत्र है या चाचा ताऊ के जो भी बच्चे होते हैं वो वहीं बैठ के खाना खाते हैं। आपको मैं कमाल की बात बताता हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, कि वो 13 दिन जो है ना, जब एक जो अंतिम संस्कार करने वाला, इस क्रिया को करने वाला जब वहां बैठता है और 13 दिन तक वही खाना खाता है, और बकायदा उस आत्मा को, उस रिश्ते को पुकारा जाता है कि जैसे चाचा जी गए हैं या पिताजी गए हैं कि आ जाओ आप ये खा लो, भोजन स्वीकार करो। भोजन हाँ स्वीकार हाँ हाँ। करो। और वो 13 के 13 दिन वही मन करता है खाने का जो वो उनको पसंद था। ऐसा बहुत सारी ऑडियंस इस बात एक्सपीरियंस को किया होगा। हाँ, कि बहुत सारी चीजें वही होती हैं कि वो वही चीजें खाने का मन करता है जो उनको पसंद था खाना। तो ये क्या है, ये कनेक्शंस हैं। और उसके बाद जब अंतिम संस्कार हो जाता है ना, आदि जो चिता है वो लगभग जल जाती है, तो उसका कपाल भंग किया जाता है। यहाँ खोपड़ी में जो ये कपाल होता है, यहाँ पे, यहाँ बांस से 3 बार ठोकर मारी जाती है, उसको तोड़ा जाता है वहां पे। क्यों? उस आत्मा का जो मोह है ना, वो खत्म नहीं हो रहा होता उस शरीर से। तो जब वो कपाल भंग करते हैं तब उसका मोह पूरी तरह टूटता है। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि वो जो सारी यादें हैं वो इस जन्म की, वो यहीं छोड़ जाता है। तो ये सब चीजें ना एक्चुअली बहुत बारीक हैं और समझने वाली है। अब आज के बच्चे इन सब चीजों को नहीं मानते। दूसरी बात, मानते नहीं है कुछ। मैं यूं भी यहां समझाना चाहूंगा, एक छोटी सी बात से मुझे याद आ गई कि आजकल के जो शमशान है ना, वो भी सिनेमा घर हो गए, दार्शनिक स्थल हो गए, आप यूं कह सकते हो। वहां इतना पैसा पब्लिक का लगाया जाता है, वहां पे एसी लगे हुए हैं। पहले क्या होता था, ओपन शमशान होते थे, बियावान जंगलों में शमशान होते थे, वहां इंसान जाता था, उसकी भावनाएं बदलती थी। वो डरता था कि कल को मुझे भी यहीं आना है, ठीक है, वो तड़पता था इस चीज को लेके। और आज क्या है, आज जब वो जाता है, वहाँ जो हॉल है जहाँ पे सारी सभा इकट्ठी होती है, वहाँ एसी लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर अंदर मूर्तियां विराजमान हैं, तो इंसान को ये सब चीजें महसूस नहीं होती है। दूसरी बात ये कि अगर बच्चे जो हमारे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, हिंदी उनको उस तरह से पढ़नी नहीं आती है, संस्कृत उनको उस तरह से पढ़नी नहीं आती है, तो क्या वो हमारे पुराण पढ़ेंगे? तो उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है। वो किसी लड़की के साथ गलत कर रहा है हमारा बेटा, ठीक है, या हमारी बेटी किसी के साथ गलत कर रही है, तो उनको तो अच्छे और बुरे कर्म का एहसास ही नहीं है। और बात रही दूसरी, आज एक छोटी सी बात मैं एक आपको और बताता हूँ कि अगर एक ओल्ड एज लेडी की मैं बात करूं या एक ओल्ड एज मैन की बात करूं, मेल की बात करूं, तो अगर 50 साल, 40 साल, 45 साल एक जो एज होती है ना, एक मिड एज जो है लगभग, अगर वहां पे कोई बच्चा उनके पांव छू रहा है ना, तो उनके मुंह से आशीर्वाद भी नहीं निकलता। पहली बार तो उनको शर्म आती है, अरे क्या पुरानी फॉर्मेलिटीज हैं, है ना। और पहले हमारे यहाँ क्या होता था, स्पेशली ये बात सिखाई जाती थी कि माता पिता के पाँव छूने चाहिए, बुजुर्गों के पाँव छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, है ना। वो बुजुर्ग तो रहे नहीं, जैसे ही बच्चा पढ़ा लिखा, दादा दादी की कहानियां तो खत्म ही हो गई कि वो कभी सुनाती थी भगवान कृष्ण ऐसे थे, भगवान राम ऐसे थे, वो सब चीजें बिल्कुल खत्म हो गई, रहा ही नहीं अब ऐसा कुछ भी। तो आज बच्चे देखते क्या, टॉम एंड जेरी, ठीक है, या छोटा भीम, जो भी सब चीजें हैं, तो उनका दिमाग एक वहीं तक सीमित है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं, आज की डेट में और आने वाले समय में ये जो भयंकर हादसे हो रहे हैं, अब ये प्लेन क्रैश हुआ, बहुत बड़ी एक घटना घटी, आप ये देखिए ना कि जिंदा जल गए वो लोग। इससे भयंकर मौत नहीं है कोई, जिंदा जल गए। और कर्मों की परिभाषा समझने के लिए मैं एक बात और आपको बताऊं कि गरुड़ पुराण भी पढ़ना जरूरी नहीं है। आप अपने आसपास देख लो ना, अब गाड़ी लेके निकलते हुए एक ऐसा इंसान आपको दिख रहा है जिसके दोनों पैर नहीं है, जन्मजात नहीं है, उसको है नहीं, जब से उसने जन्म लिया उसके हाथ पैर है ही नहीं, या उसके पैर नहीं है, ठीक है। किसी के दिल में छेद है, किसी को भयंकर बीमारी है। दुनिया भर की हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स देखते हैं जहाँ बच्चे ऐसे हैं जिसका ये चीज बिल्कुल फूली हुई है, किसी का सिर फूला हुआ है, या बहुत भयंकर रोग हैं। तो यहाँ पे ही तो हमें ये सब चीजें समझ लेनी चाहिए कि यार ये कोई तो कर्म है जो भोग रहे हैं। अब एक सिंपल सी चीज है, अगर मान लीजिए कोई पड़ोस की लड़की या कोई भी इंसान, कोई बुजुर्ग इंसान या कोई बच्चा आपसे 1,000-500 रुपये मांगने आ गया कि मुझे बहुत जरूरत है, मेरे घर में रोटी नहीं है ना, आप उसको नहीं दोगे। आप एक अच्छे बड़े रेस्टोरेंट जाओगे ना, वहां 500 रुपये टिप दे आओगे, तो कहां से हमारे कर्म बदलेंगे? उसके बाद बात रही सजा पाने की, कि
सुबह पता लगा, सुबह वो एक छोटा सा बच्चा एक छोटी उम्र का नमस्ते करके गया, शाम को पता लगा उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, लाश भी नहीं मिली। ठीक है, वो बाइक पे जा रहा था, गाड़ी चढ़ गई उसके ऊपर, जो भी ऐसे हादसे बहुत सारे होते हैं और आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अकाल मृत्यु सबसे ज्यादा आज के समय में हो रही है। हाँ, रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा आज के समय में हो रहे हैं। तो ये क्या है? कारण है ना, कहीं भी मतलब आप एक यूं मान के चले, ईश्वर भक्ति, ईश्वर का नाम एक ऐसी प्रोटेक्शन है आपके लिए, एक ऐसी प्रोटेक्शन है। मैं यहां कह सकता हूं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ है, कि एक इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है कि जहां पे बड़ी से बड़ी विपदा टल सकती है। हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को एक नाम दान, मैं यूं कहूं कि सिखाएं तो सही उनको, कि जहां सबके घर एंड्रॉयड टीवी है आज के टाइम में। ठीक है, एंड्रॉयड टीवी नहीं है तो एंड्रॉयड फोन्स फोन हैं, है। सब चीजें हैं। तो वहां पे आप उनको रामायण दिखा सकते हो, रामानंद सागर जी की, कृष्णा दिखा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को दिखाने वाली है, कि एटलीस्ट उनको पता लगे कि ये कौन है। अभी जैसे आपने प्लेन क्रैश की बात की थी ना, मेरे मन में एकदम सवाल आया कि बहुत सारे लोगों को जो उनके घर वाले हैं, जैसे उनके बेटे को उनके माँ बाप की बॉडी नहीं मिले, ठीक है, तो एक मन में ना वो रह जाता है कि मैं उनका अच्छे से दाह संस्कार नहीं कर पाया। तो ऐसे में अब जैसे कि हमारी पिछली बात चल रही थी कि जब तक आप पिंडदान नहीं करते हो, दाह संस्कार अच्छे से नहीं करते हो, तो माँ बाप को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अगर किसी बच्चे के मन में ये भावना है कि उसे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, या उसका इस तरह से कि ताकि उन्हें मरने के बाद सद्गति मिले, तो ऐसे में गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है कि पुत्र को क्या करना चाहिए कि मरने के बाद मतलब उनके माता पिता को वो सद्गति मिले? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये, और आजकल अकाल मृत्यु हो भी बहुत ज्यादा रही है। उसके लिए देखो, पुत्र को सबसे पहले ऐसी स्थिति में कि जहां पे माता पिता किसी रोड एक्सीडेंट में चले गए या संतान चली गई, वो उसके लिए हम क्या करें कि उसको सद्गति मिले। उसके लिए एक योग्य ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत का पाठ, गीता का पाठ अच्छा, तरीके से करवाकर, संपूर्ण विधियों से करवाकर, और उस बच्चे के नाम पे अगर करवाया जाए, उस प्राणी के नाम पे अगर करवाया जाए, तो पुराण ये कहता है कि उसको वाकई मुक्ति मिल जाएगी, उसको सद्गति मिल जाएगी। प्रभु भक्ति में, प्रभु नाम में एक्चुअल में इतनी ताकत है, मतलब ना कि इसको ना बवंडर बना दिया गया आज के समय में, हर तरह के तरीके से बवंडर बना दिया गया। मतलब वो उस चीज को लोग ना समझने, अब लोग चाहते भी एग्जैक्टली वही कि अगर माँ पार्वती का रूप है, अगर वो टीवी में हम सीरियल देख रहे हैं, तो वो बहुत सुंदर होनी चाहिए, तभी वो पार्वती हो सकती। ठीक है, या राधा है जिन पे भगवान कृष्ण बहुत प्रेम करते थे, जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते, तो वैसी ही होंगी। मतलब उनको जो प्रेजेंट किया जा रहा है ना आज के टाइम में, वो वैसे ही उस तरीके से ही प्रेजेंट किया जा रहा है। और यहां कहीं भी हम उस चीज को समझाने को तैयार नहीं, हम समझने को भी तैयार नहीं। तो प्रभु भक्ति में मैं कह रहा हूं, नहीं भी है आपके पास, अगर एक पैसा नहीं है आपके पास कि नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है योग्य ब्राह्मण को देने के लिए कि मैं भागवत या गीता का पाठ करवाऊं, तो मैं उस स्थिति में क्या करूं? वहां पे आप नाम जप शुरू कर दो। नाम जप शुरू करके, और ईश्वर से देखो, ईश्वर का एक कान नहीं है, हजारों हाथ हैं ईश्वर के, है ना, हजारों मुख हैं ईश्वर के। तो वहां पे एक बहुत सिंपल सी चीज है कि आप रोज नाम जप करके आप ये नियम बना लो कि मुझे 10 माला राम नाम, कृष्ण नाम, जो भी नाम आपको पसंद कोई है, एक मंत्र दे दीजिए, या फिर जो आपको लगे कि ये बहुत इफेक्टिव है, कोई मंत्र। कोई मंत्र नहीं है, बस दिल से बोलना है, वही मंत्र इफेक्टिव हो मैं जाएगा। आपको बता रहा हूँ ना, पुराण में ये बात बोली गई, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ये एक्चुअली ना एक वो प्रेम के मंत्र हैं। हाँ। भगवान को ना एक्चुअल में प्रेम प्रिय है, भाव जो है, जैसे मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि आपने 10 माला की, है ना, आपने जल हाथ में लेके संकल्प किया कि हे श्री हरि, ये मैं अपने पुत्र, अपने पिता, अपनी माता के लिए ये नाम जप कर रहा हूं, इनको आप सद्गति प्रदान करें। ठीक है, परमात्मा करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो ना कि पुराणों में ये बात भी बताई गई, जब माता पिता की मृत्यु होती है तो सिर मुंडन जरूर करवाना चाहिए पुत्र को। क्या आजकल करवाते हैं? नहीं, थोड़े से मैं आई थिंक बस हेयर कट थोड़ा सा करा लिया कि लग जाए कैची। हाँ, ऐसे बहुत सारे दान हैं जो बताए गए कि जैसे अब किसी की मृत्यु हो गई तो वहां पे छाता, चारपाई, शैया दान जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो क्या आजकल बच्चे करते हैं? इन सब बातों को मानते ही नहीं है कि अब
जैसे एक मरणासन व्यक्ति है या कोई भी है जो मृत्यु के बहुत निकट है लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो अब वहां पे पहले क्या होता था, पहले परिवार इकट्ठा हो जाता था। चलो हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे, मैं कहूँ आज से ज्यादा पढ़े लिखे हमारे बुजुर्ग थे, उनको करेक्ट, ज्ञान बिल्कुल था, बिल्कुल। इसमें कोई डाउट नहीं। हम्म। तो वो क्या करते थे, जोर जोर से नाम कीर्तन करने लगते थे कि उस प्राणी के कानों में शब्द जाएंगे और उसको रास्ता मिल जाएगा। या पुराण में भी एक बात की गई है कि अगर ऐसा कोई प्राणी जिसके प्राण नहीं निकल रहे हैं मोहवश, ठीक है, तो वहां पे नमक का दान करवाना चाहिए। ओके। भगवान विष्णु ने ये बात बोली है पुराण में कि वहां पे नमक का दान करवाना चाहिए। और दूसरी चीज एक और होती है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, छाता दान करवाया जाता है, टॉर्च दान करवाई जाती है, ठीक है, हम्म। शैया दान होती है, ब्राह्मण से संकल्प लिया जाता है कि जो आगे प्राणी है ना उसकी यात्रा बड़ी आसान हो जाती है, हम्म। बहुत आसान हो जाती है कि 10वें दिन से पहले जो उसके फूल हैं वो गंगा जी में बहा देने चाहिए, ठीक है, जब तक वो फूल गंगा जी में रहते हैं, ऐसा पुराण कह रहा है। क्योंकि ये गंगा वही है जो 60,000 सगर जी के पुत्रों को इसने मोक्ष दिया था। ये कथाएं गलत नहीं है। हम्म। अब यहां पे कोई इंसान ये कहने लगे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि ये गंगा मोक्ष दे सकती है, भगवान शंकर की जटाओं से निकल रही है और मतलब वो सब चीजें समझने वाली हैं। लेकिन अब आजकल के बच्चों को ना ये सब चीजें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे आपने दान की बात की थी, अगर मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि गरुड़ पुराण के हिसाब से सबसे बड़ा महापाप क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि पुण्य की बात अगर हम करें तो सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा पुण्य जो है ना वो है मानवता की सेवा, अपने माता पिता की सेवा। जहां पे भगवान राम हमें ये सीख दे रहे हैं, ये चीज तो हमें भगवान राम ही सिखा गए थे कि जब माता पिता ने हमें जन्म दिया ना, जिस दर्द से वो माँ गुजरी, कि उस माता को उस पिता को यकीनन हमारे गुरुओं ने भी बताया, हमारे संतों ने भी बताया कि आपको कहीं किसी मंदिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने माता पिता की सेवा करो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। कि जो बचपन में है ना, जब एक बच्चा पैदा होता है उसका मल मूत्र भी वो साफ करते हैं, सब चीजें करती हैं, है ना, और एक समय आ गया, ये चीज मैंने देखी है, ठीक है, ये चीज मेरे साथ हुई जब मेरे पिताजी बुजुर्ग हो गए, तो ये सब चीजें हमने की, यकीन मानिए बहुत सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी जो सेवा है वो माता पिता की सेवा है। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे पुण्य बताए गए हैं, जैसे भगवान विष्णु एक बात यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि पशुओं की सेवा तुमने कभी नहीं की, पक्षियों की सेवा तुमने कभी नहीं की, उनके पानी के लिए इंतजाम तुमने कभी नहीं किए, तुमने गौशालाएं कभी नहीं बनवाई, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे दान भी बताए गए हैं यहाँ। तो ये सारे के सारे पुण्य हैं कि आप किसी पक्षी की एक मतलब घोर गर्मी में एक पक्षी के लिए आपने पानी का इंतजाम किया और वो पानी पी के चला गया, क्या ये पुण्य नहीं है? एक जीव है जिसकी टांग पे चोट लगी हुई है और उसकी आपने मरहम पट्टी कर दी, तो क्या ये पुण्य नहीं है? ऐसे बहुत सारे पुण्य बताए गए हैं, मतलब जहां पे आप बिल्कुल साफ सुथरे होके मतलब किसी की जरूरत को समझ रहे हो, है ना, किसी की भूख को समझ रहे हो। अब यहाँ पे आप दान देखो, 90% आज के टाइम में यही होता है, आप किसी भी बड़े से बड़े मंदिर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां सबके नाम लिखे होते हैं, फलाना फलाना 51,000 रुपया, फलाना फलाना 1 करोड़ रुपया, फलाना फलाना, और ये 5 लाख रुपया, 2 लाख, 50 लाख, जो भी है ना। क्या उस इंसान ने अपने आसपास या आसपास की बिरादरी में ऐसी एक नहीं 10 कन्याएं होंगी जिनका विवाह नहीं हो रहा पैसे की वजह से, ऐसे 1000 बच्चे होंगे उनके आसपास जो पढ़ नहीं पा रहे पैसे की वजह से। जिस मंदिर में आप दान कर रहे हो उस दान का एक्चुअल में कोई लाभ नहीं है। ऐसे हजारों लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे और इस बात को समझेंगे कि सारी जिंदगी आपने लाखों रुपए दान किए मंदिरों में, ठीक है, कोई कुछ हासिल नहीं हुआ आपको, अंत समय इतना खराब था ना, वो देखने वाले लोगों ने वहां के आके सिर्फ हाय हाय की कि इन्होंने तो ऐसा किया, उसके बाद ये सजा भोग रहे हैं। वो क्यों? वो सिर्फ नाम के लिए किया उन्होंने, भावना से नहीं। क्योंकि अगर एक्चुअल में आपको मंदिर में दान की जरूरत है ना, तो वहां पे आप एक चीज को ये समझो कि दान क्या, किसी की जरूरत को समझ, कि जहां पे बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसी बहुत अलग अलग जगहें हैं, है ना, हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं कि जहाँ
बच्चों की सेवा की जा रही है, ऐसी बहुत सारे आश्रम भी हैं, सब चीजें हैं, आपके पड़ोस में ही है, हम आश्रमों की बात भी नहीं कर रहे हैं, आपके पड़ोस में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में भी ऐसी बच्चियां होंगी जिनका पति जवानी की उम्र में गुजर गया और वो बेचारी किसी के घर में बर्तन मांज के अपने बच्चों को पाल रही है। क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते? वो नहीं करेगा, कारण उसको वहां तारीफ नहीं मिलेगी, वहां उसको नाम नहीं मिलेगा, जिसके पास पैसा है। तो यहाँ समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है पुराणों के हिसाब से भी, कि बहुत सारे दान बताए गए हैं। किसी की भूख को समझना, किसी की प्यास को समझना, किसी के दर्द को समझना, किसी के रोग को समझना, ये सब पुण्य है। कि अब एक इंसान है, वो रोगी है, उस बेचारे के पास पैसे नहीं है, आप उसका इलाज करवा रहे हो, तो आप, क्योंकि यहाँ पे एक चीज जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है ना, वो ये कि ऐसा कोई कण नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसी कोई बेल नहीं है, ऐसी कोई लता नहीं है कि जिसमें श्री हरि नहीं है, जिसमें शिव नहीं है। तो अगर किसी प्राणी की आप सेवा कर रहे हो, तो आप किसकी सेवा कर रहे हो? आप स्वयं शिव की सेवा कर रहे हो, आप स्वयं हरि की सेवा कर रहे हो। लेकिन हम उस चीज को समझना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अहंकार है ना, हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है उस गुरूर की कि ये पैसा मेरा। और मैंने बताया ना, वो कंचन जैसी काया जल जाती है, ये सब बाल वाल जितनी सब चीजें हैं ना, हमारा जो भी शरीर है, ये सब जल जाता है। मतलब अगर उस चीज को प्रैक्टिकली समझा जाए तो यकीन मानना, बुरा कर्म तो जीवन में कभी होगा ही नहीं आपसे। आप जैसे अभी भक्ति की हम लोगों ने बात की थी, अभी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर मैं आप मुझे इसका डिफरेंस बताइएगा। पूजा बड़ी है, नाम जप बड़ा है, या मानस पूजा? और इसमें क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों में, और इसमें से क्या बड़ा है? मानस पूजा, और मानस पूजा है तो मानस पूजा कैसे होती है, सब बताइए। देखिए, ये अपनी अपनी जगह ये तीनों बड़ी हैं, ठीक है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग हैं। पूजा है, हम मंदिर में करते हैं, हमने चालीसा पढ़ लिया, भगवान की आरती कर ली, ठीक है, ये पूजा हो गई, पूजा में आ गया, भगवान को भोग लगाया, ये सब चीजें आ गई। नाम जब वो जो आपने हर समय अपने आप को बिजी कर दिया, अपनी जो कामेंद्रियां हैं हमारी, है ना, उनको अपने बिजी कर दिया नाम जप में। या नाम जप से होगा कि आपके मन में गलत ख्याल नहीं आएंगे, गलत विचार नहीं आएंगे, आपकी काम वासनाएं खत्म होने लग जाएंगी, ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। उसके बाद आती है मानस पूजा। मानस पूजा हमारे ऋषि महात्मा करते थे। अच्छा, ठीक है, अपने मन में ही हमने आंखें बंद की और अपने मन में लड्डू गोपाल को हमने यहाँ प्रकट किया। ठीक है, अपने मन में ही हम उनको दूध से स्नान करवा रहे हैं, पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं, दूध दही शहद, है ना, इनसे हम स्नान करवा रहे हैं, और अंदर ही अंदर मन ही मन में हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये मानस पूजा है, और पुराणों में मानस पूजा को बड़ा बताया गया। क्योंकि पुराणों में जब एक चीज कही गई है, उसमें देखिए ये कहा गया कि जो हमारा मूलाधार चक्र है ना, वहां गणेश जी का निवास है। जो स्वादिष्टान चक्र है, वहां ब्रह्मा जी का निवास है, और मणिपुर चक्र में विष्णु जी का निवास है, और जो हमारा हृदय चक्र है, वहां भगवान शिव का वास है। ठीक है, और विशुद्धि चक्र में जब हमें ध्यान करना चाहिए, वहां हमें अपने अवगुणों को देखना चाहिए। जो हमारे अंदर अवगुण है ना, विशुद्धि चक्र का जब हम ध्यान करते हैं, तो वहां हमें अपने अवगुणों को देखना चाहिए और उन अवगुणों को अपने अंदर से खत्म करना चाहिए। और उसके बाद आज्ञा चक्र में जब हम ध्यान करें, है ना, तो वहां पे गुरु का निवास है, और सहस्त्रार में पर ब्रह्म का निवास है। तो इन सब चीजों को समझते हुए जो बताया गया पुराणों में कि मानस पूजा से होता गया है, हमारी जो मनोबल की वृद्धि होती है, मानस पूजा से हमारे मनोबल की वृद्धि होती है। जब, क्योंकि हमारा मन हर समय उन क्रियाओं में डूबा रहेगा कि जब हम मान लीजिए हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, मन ही मन में हमने शिवलिंग की स्थापना की और उन पे हम अभिषेक कर रहे हैं, है ना, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उससे क्या होगा, मनोबल की बहुत ज्यादा वृद्धि। ये मन ही मन हम लोग जो कर रहे हैं, ऐसा, इसको मानस पूजा कहा गया। ये आपको इतनी बड़ी कनेक्टिविटी देता है यूनिवर्स से, इतनी बड़ी कनेक्टिविटी देता है, आप सोच नहीं सकते। तो मतलब ओवरऑल में देखा जाए तो मानस पूजा ज्यादा बेहतर है अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट है, पूजा है, नाम जप है, ये भी कहीं ना कहीं अपना एक इम्पोर्टेंट, सभी चीजें इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। देखो, प्रभु की भक्ति आप किस तरीके से कर रहे हो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नाम जप किया, उन्होंने कभी ये सब चीजें नहीं की कि अभिषेक करना है या उनको श्रृंगार करना है, उनको नाम जप से कोई मतलब था, वो नाम जप से बहुत कुछ पा गए। सारी की सारी विधियां, वैसे तो भगवान राम ने नौ भक्ति के बारे में बताया ना,
ठीक है ना, संत दर्शन है, ठीक है, मेरे नाम की चर्चा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भगवान राम ने जब शबरी को बताई थी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जब शबरी ने कहा कि भाई मैं तो एक भिल्ली हूँ, नीची जाति की हूँ, तो मुझे प्रभु वो भक्ति कैसे मिलेगी और मुझे भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो भगवान राम समझा रहे हैं ना कि संत दर्शन में भी मेरी भक्ति है, नाम जप में भी मेरी भक्ति है, मेरी चर्चा में भी मेरी भक्ति है ना, लोगों की सेवा में भी मेरी भक्ति है। तो ऐसा नहीं है, भक्ति के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन वो समझने वाली बात ये आपका मन टिकता कहाँ पे है। आपका मन नाम जप में टिक रहा है, आप उसको नाम जप में लगाओ। मानस पूजा एक्चुअली वैसे तो महात्माओं के लिए है ना, ऋषियों के लिए है, जो जंगलों में हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा, उनको साधन चाहिए ही नहीं, है ना, वो अपने मन ही मन में सब कुछ कर लेते हैं, अपने मन में ही वो छवि, वो आकृति बना के और वो प्रभु को पा जाते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, अपने मन ही मन में कर रहे हैं। तो ये कनेक्टिविटी है। देखो अब एक छोटी सी चीज़ है ना, जैसे अब हम बात करें कि मोबाइल के नेटवर्क होते हैं, है ना, सब जगह मिल जाते हैं आपको। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि आज की जो दुनिया में कि कहीं आपको वो नेटवर्क ना मिले, ठीक है। तो ईश्वर ने ऐसे ही हमारे अंदर भी वो नेटवर्क डाल के भेजा है। हम लोग कनेक्ट तो हैं ही उस टावर से, हमेशा कनेक्ट रहते हैं, हमेशा कनेक्ट रहते हैं हम। अच्छा, अब फोन पे हम अच्छी बातें कर रहे हैं, चाहे हम बुरी बातें कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम जो ईश्वर की, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो परमात्मा है, उनसे हम कनेक्ट तो रहते ही, हमेशा कनेक्ट रहते हैं। तो मैं हमेशा अपने शब्दों में एक बात जरूर बोलता हूं कि जब आप कनेक्टिविटी आपकी होती है ना, तो ईश्वर करते क्या है, हर जगह आपको टोकते तो है ही है कि नहीं ऐसा मत कर। हाँ, वो इंट्यूशन आ जाती है कि गलत कर रहे हो तुम। हाँ, तो आ रहा है ना। हाँ। तो उसके बाद भगवान कहते हैं अब मैं किसी चीज को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, अब तुझे नरक भोगना ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुझे रोका था कि ऐसा मत कर, उसको बुरी नजर से मत देख। अब ये ना साधु संतों की बात हो रही थी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, अभी आपने एकदम मुझे याद दिला दिया अपनी बातों से, कि जैसे मान लीजिए हमने पाप और पुण्य की बात की, ठीक है, पाप कर्म आपने ये बताया कि कोई किसी को गलत दृष्टि से देखता है। अब आज के एग्जाम्पल लेते हैं, साधु संत होते हैं कि वो एक तरफ तो दुनियादारी के हिसाब से उनके सामने वो बहुत पुण्य कर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो जो बच्चों का जिनका विवाह नहीं हो रहा, गरीब बच्चों का वो विवाह भी कर रहे हैं, ठीक है, पूरा दान पुण्य भी दे रहे हैं, और मंदिरों में भी पूरा दान कर रहे हैं, लोगों की बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, और जानवरों का भी वो पूरी देख रेख कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका एक ये रूप भी है जहाँ पे वो कुदृष्टि रख रहे हैं, लड़कियों के साथ गलत रिश्ते कर रहे हैं। तो अब वो दिखा तो वो ये भी रहे कि मैं अच्छा कर्म भी कर रहा हूँ, लेकिन कर वो पाप कर्म भी रहे हैं। ये किस श्रेणी में जाएगा? ये घोर पाप की श्रेणी में जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा बैलेंस हो गया कि वो ये भी कर रहा है, वो नहीं, नहीं, यहाँ पे देखिए फिर विश्वासघात आ गया। हाँ, विश्वासघात जो आपने बताया, करेक्ट। यहाँ पे फिर विश्वासघात आ गया कि कहीं ना कहीं साधु रूप में, ये तो बहुत बड़ा पाप है फिर तो। ये बहुत बड़ा पाप है कि साधु रूप में रह के, है ना, परमात्मा की छवि अपना के, परमात्मा के नाम का इस्तेमाल करके आपने उस दौलत को इकट्ठा किया और उसको अपनी अय्याशियों में लगाया। ये घोर पाप में आ गया, यहाँ पुण्य नहीं है। और परमात्मा का सिस्टम ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपए आपके पास हैं तो वो उसको 50-50 कर देंगे। बहुत सारे लोगों को ही होता है, कोई बात नहीं ना, ये पाप कर्म भी हो तो मैं बाकी के पुण्य कर्म भी तो कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तभी मैंने कहा कि बैलेंस वाली ये डेफिनेशन सही है क्या? नहीं, ऐसी बैलेंस वाली कोई डेफिनेशन नहीं है। जो आपने पुण्य किए, है ना, पुण्य क्या किया आपने। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं लोगों के। वो क्या, मान लीजिए वो अपने यहाँ आश्रम में खाना खिला रहे हैं तो उसके पूरे वीडियो फेमस होते हैं, है ना। वो गौ सेवा कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रश से उसको क्लीन कर रहे हैं, गाय को, है ना, उनको साफ कर रहे हैं, तो उसके पूरे वीडियो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं। वो एग्जैक्टली किस लिए कर रहे हैं? दिखावे के लिए। वो दिखावे के लिए कर रहे हैं, तभी तो पैसा आएगा। कि उनको ये चीज दिख रही है, अभी यहाँ 1000 बच्चे पढ़ते हैं, या 100 विधवाएं रहती हैं, या ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, तो तभी तो पैसा इकट्ठा होगा। वो एक्चुअल में पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। अब जिसको, अब यहाँ प्रेमानंद जी एक बात कहते हैं, या कि सबके सब जो प्राणी है ना, उनके जो साधन के इंतजाम है, वो उससे बड़ा कोई नहीं कर सकता। करेक्ट। वो माँ के पेट में,
है ना, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है वो वहां भी हर चीज का इंतजाम करता है, ठीक है, हर चीज का इंतजाम करता है। यहां भी भगवान विष्णु ने एक कर्म के बारे में बात बोली है कि जहां उसने बताया कि गर्भ के दुख क्या हैं, ठीक है, वहां परमात्मा इंतजाम भी कर रहे हैं उसका। और वहां पे अब आप एक चीज देखो ना, उसको बारीक बारीक कीड़े भी काटते हैं। माँ अगर कोई तीखा खा लेती है तो वो भी उसकी कोमल जो चमड़ी है उस पर बार बार उसको लगता है, क्योंकि बच्चे को ये सब चीजें याद होती हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसको अपना पूरा जन्म, सब चीजें, पाप पुण्य सब याद होता है, पिछले जन्म मतलब जो वो करके आया है। हाँ, करेक्ट। तो वहां वो भगवान विष्णु को ये बात बोलता है, क्योंकि यहां प्रहलाद की कहानी से भी आप समझ सकते हो इस बात को ना, ठीक है, जैसे प्रहलाद थे उनके माँ के गर्भ में, तो वहां सब चीजें थी ना कि विष भी गया, भगवान विष्णु वहां भी रक्षा कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे ही हर गर्भ में बच्चे की माँ जो है भगवान विष्णु रक्षा करते हैं। तो वहां पे क्या है कि जो बच्चा है वहां पे परमात्मा से ना बार बार अरदास करता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं अब गलती नहीं करूंगा, मैं अब गलती नहीं करूंगा, हाँ। है ना। जैसी दुनिया में आता है वो फिर मोह माया में फंस जाता है, और फिर उसके बाद उसको और ज्यादा पाप का जो फल है वो भोगना पड़ता है। कि परमात्मा कहते हैं तूने मेरे से वादा किया था। लोगों को ना ये बातें बड़ी आसान लगती हैं, और मैं एक बात जो आज ऑडियंस को यहाँ कहना चाहूंगा कि जिस दिन प्रभु भक्ति करने लग जाओगे ना, जिस दिन नाम जप करने लग जाओगे, आपको किसी भी पुराण को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन बिल्कुल भाव से आप नाम जप करने लग जाओगे कि हर समय मुझे राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी आपको जपना है, हर चीज हर रास्ते पे भगवान आपसे पहले आपको मिलेंगे। यहां पे एक छोटी सी मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बहुत गरीब एक महिला होती, तो एक बार उसके यहाँ साधु आ जाते हैं। तो जब साधु आते हैं उनके यहाँ पे, तो साधु को भोजन करवाती है, और जैसे भी तो जाते जाते वो साधुओं को एक बात बोलती है कि प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, इतनी कृपा कर जाओ कि मुझे कोई सहारा, मेरा कोई सहारा बन जाए। तो वो साधु लड्डू गोपाल जी निकालते हैं अपने थैले में से, और लड्डू गोपाल जी वो माँ को दे देते हैं कि माँ ये आज से ये तेरा पुत्र है, तो तू इसकी सेवा कर, इसका ध्यान रख, ठीक है जी। अब वो जो माँ होती हैं वो उनको नहलाना, सब चीज़ें करनी, खाना खिलाना, ये सब चीज़ें। अब जो गांव के बच्चे होते हैं उस माँ को पागल समझते हैं, और एक दिन वो मजाक में तंग करने के लिए उन माँ को ये बात बोलते हैं कि माँ जंगल में ना एक भेड़िया आया हुआ है, और अपने लल्ला को संभाल के रखियो। वो बच्चों को उठा के ले जाता है और खा जाता है। अच्छा। तो अब अम्मा को चिंता हो जाती है। 1 रात, 2 रात, 3 रात, 4 रात, 5 रात, दिन रात वो डंडा लेके बेचारी भूखी प्यासी वहीं खड़ी है दरवाजे पे कि मेरे लल्ला को भेड़िया ना उठा जाए। अब भगवान का दिल पिघल जाता है, और वो बहुत सुंदर श्रृंगार के साथ, बहुत सुंदर वस्त्र और गहने पहन के उन माँ के सामने आ जाते हैं कि माँ मैं भगवान हूं। कहती तू जो मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी लल्ला की रक्षा करने दे। अच्छा। भगवान और व्याकुल हो जाते हैं, हाँ। मतलब उनका जो दिल है वो और पिघल जाता है। तो फिर वो माँ को बोलते हैं कि माँ तू चिंता मत कर, तेरे लल्ला को कुछ नहीं होगा, मैं हूं, मैं भगवान हूं। कहती है अगर तू भगवान है ना तो सिर्फ इतना कर दे कि मेरी लल्ला की रक्षा कर दे, मुझे और तुझसे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान की आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं कि माँ तू चल, मैं तुझे और तेरे लल्ला को अपने लोक ले चलता हूं, वहां कोई भेड़िया नहीं आएगा। और ये ना सब सच्ची घटनाएं हैं कि प्रेम भक्ति, मतलब भक्ति में एक्चुअल में 2 चीजें हैं। आप नाम सही जप रहे हो, आप नाम गलत जप रहे हो। अब इसके लिए डाकू रत्नाकर जो आज महर्षि वाल्मीकि हैं, राम राम नहीं जपा, मरा मरा जपा, तो भी राम को पा गए ना। इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, है ना। इंटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, समर्पण और प्रेम। जब आपके अंदर समर्पण आ जाता है, जब समर्पण आएगा तो प्रेम अपने आप जागृत होने लग जाएगा। या जब प्रेम आएगा तो भी समर्पण अपने आप आ जाएगा।
क्योंकि जब आप प्रेम में डूबोगे ना तो समर्पण अपने आप आ जाएगा, या जब समर्पण आएगा तो भी प्रेम अपने आप आ जाएगा। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। ये चीजें जब आएंगी ना तो 100% लाइफ में चेंजेस आने लग जाते हैं। और मैं बोल रहा हूं, जब परमात्मा उंगली पकड़ लेते हैं ना तो वो गलत कर्म कभी होने ही नहीं देंगे आपसे। ऐसी मुझे ना एक स्टोरी याद आ गई, मैंने कहीं पढ़ी थी और सुनी थी, आई डोंट नो। एक अजामिल नाम हाँ। के एक शख्स थे, तो ब्राह्मण। ब्राह्मण थे। हाँ, हाँ, वो हाँ, स्टोरी बहुत प्यारी स्टोरी है कि वो ब्राह्मण थे, तो बहुत अच्छे संत थे। आई थिंक ब्राह्मण हाँ, थे वो अच्छे ब्राह्मण थे कि वैश्या के चक्कर में वो आ गए हाँ, और वो सब गलत कर्म सब करने गलत लग कर्म गए। करने लगे। फिर एक महात्मा आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि मैं अपने जो मैंने पाप कर्म किए हैं उसको सही करने के लिए क्या करूं। हाँ, तो संत ने बोला कि तुम अपने बेटे का नाम, हाँ, क्योंकि तुम्हारी बीवी गर्भवती गर्भवती है, हाँ, तो अपने बेटे का नाम नारायण रखना। नारायण तो उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने नाम लिया नारायण, मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने अब जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्हें प्राप्ति हुई स्वर्ग की, हाँ, क्योंकि उन्होंने मरते समय उसका नाम लिया नारायण का, हाँ, जबकि वो अपने पुत्र का नाम ले रहे थे। हाँ, तो इससे ये चीज समझ में आती है कि नाम जप करना, भगवान का नाम लेना, और ये भी तभी हो पाता है जब आप शरीर छोड़ोगे, आपके मुंह पे राम नाम भी तभी आ पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत समय की होगी। ऐसा नहीं है कि एकदम अंत समय में आपने राम नाम ले लिया। यहाँ पे पता क्या, मैं आपको एक छोटी सी एक बात और बताता हूँ। एक बार एक साधु बैठे थे नदी किनारे। हाँ। तो 10 दिन गए, 15 दिन गए, महीना गुजर गया, वो बैठे हैं वहां पे, आसपास के लोग देखते हैं। एक समझदार इंसान था, उनके पास गया कि महात्मा जी 1 महीना हो गया आपको, भैया नदी में बैठ के कर क्या रहे हो आप नदी के पास बैठ के? वो कहता है यार मैं ना इस नदी में पानी के खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं कि ये खत्म हो और मैं नदी पार करूं। तो कहता है महाराज जी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, भाई नदी का पानी कैसे खत्म होगा? तो कहते यही तो सब चीजें मैं इंसानों के अंदर देखता हूं और वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये काम वासनाएं, ये सब चीजें ये कभी खत्म नहीं होंगी। हम हर पल क्या बोलते हैं कि ये खत्म होगा तो मैं करूंगा। हाँ भाई थोड़ी देर अभी चल, अभी टाइम है तो चल 8 साढ़े 8 पूजा कर लेंगे, चला इस समय ये कर लेंगे, इस समय भगवान का ये कर लेंगे। हम अपनी जिंदगी से समय नहीं निकालते हैं, क्योंकि समय गति है। जैसे नदी बहती जा रही है ऐसे हमारी जो जीवन है, हमारी सांसें वो बहती जा रही है ना। हमें वो समय निकालना पड़ेगा, हमें समय कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि हम उलझनों में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं। एक बहुत छोटी सी बात है, आप रील्स देखने लग जाओ, आप सोशल मीडिया पे आ जाओ और अपने आप को एक्टिव कर लो, आपके 3 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर नाम जप की बात आ गई कि स्मरण करना है आपको, आप प्रभु तो भक्ति करें, भारी पड़ता है। 1 मिनट भी आपको भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ तो देखो, जब धर्मराज जी ये बात कह रहे हैं कि जो विष्णु भक्त है या जो उनका नाम जप करता है उनको मेरे लोग मत लाना, उनको लेने भी विष्णु दूत आते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे कि जहां परमात्मा स्वयं बालक बन के ऐसे लोगों के घर में रहे। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये सब क्यों? उनके अंदर समर्पण और वो प्रेम भाव था। जैसे अभी मैंने अम्मा की कहानी आपको सुनाई कि स्वयं भगवान कृष्ण इतने व्याकुल होके आ गए कि क्या इतना प्रेम। तो वो इस बात से व्याकुल है कि वो 5 दिन से भूखी प्यासी है और मेरी रक्षा के लिए खड़ी है। तो यहां ये सब चीजें समझने वाली हैं। स्वर्ग नरक ये बहुत बाद की बातें हैं, पहले अपने कर्मों में सुधार बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कर्मों में सुधार एक्चुअल कब आएगा? जब आपके अंदर प्रभु के लिए समर्पण और प्रेम आएगा। उसके बाद वो आपको गलत रास्ते भी नहीं जाने देंगे। ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चे को कहेगा जाके स्मैक पी, या ऐसा कौन सा पिता है जो जाके कहेगा अपने बच्चों को जा छोटी बच्चियों के साथ ये सब चीजें कर, है ना? तो वो तो परम पिता है। तो जब वो परम पिता कभी भी आपसे गलत कर्म होने ही नहीं देंगे। यहां पे एक छोटी सी बात मुझे और याद आ गई, जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछी थी ये बात कि प्रभु एक ऐसा इंसान जिसने बहुत ज्यादा नाम जप नहीं किया लेकिन वो प्रेम भाव से, समर्पण भाव से आपका नाम जप करता रहा, या एक ऐसी उम्र में आके उसको एहसास हुआ कि मुझे नाम जप करना चाहिए लेकिन वो थोड़ा समय कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको तो स्वर्ग और नरक या ये सब जो स्वर्ग है या आपका लोक है विष्णु लोक, ये तो कभी मिलेगा ही नहीं। प्रभु कहते हैं हाँ उसको उस बार नहीं मिलेगा, लेकिन उस थोड़े से नाम जप का फल उसको मिलेगा क्या?
उसको मैं इतने उत्तम कुल में जन्म दूंगा कि जहां पे सारी सुख सुविधाएं होंगी और नाम का इतना प्रताप होगा कि वो पूरा जीवन अपने नाम, मेरे नाम में गुजार देगा और वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो वहां वो इतने नाम का भी कर्जा अपने सिर पे नहीं रखते हैं। ये अब एक इंसान इस बात को समझे, एक तो सड़क पे भीख मांग रहा है, ठीक है, एक इंसान सड़क पे भीख मांग रहा है, एक एक रोटी के लिए तरस रहा है, और एक इंसान हुआ है जो एक टुकड़ा खा के पूरी थाली फेंक देता है। तो आपके भाग्य ही तो है, इतने ऊंचे कुल में आपने जन्म लिया, जहां जन्म लिया आपने वहां पे यश, वैभव, पैसा सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके अंदर वो पचाने की ताकत नहीं है, आपके अंदर उस बात की समझ नहीं है कि ये उस ईश्वर का दिया हुआ है। मुझे ज्यादा उसने इसलिए दिया कि ऐसे बहुत सारे प्राणी उसने बनाए जिनका मैं पेट भर सकूं। बस एक समझ का फर्क है और कुछ है ही नहीं। एक वो बुजुर्ग हैं, एक जैसे बहुत सारी कांड आजकल सुनने को मिल रहे हैं कि एक वो बुजुर्ग है जो हर एक बच्ची को अपनी बेटी की नजर से देखता है, एक वो बुजुर्ग है या एक वो इंसान है जो सिर्फ काम वासना की नजर से देखता है। तो सिर्फ नजर का और सोच का फर्क है और कुछ नहीं है। इन्हीं सब चीजों को लेके ही ये नरक बनाया गया। बस कि जहां आपके इतने से पाप की भी क्षमा नहीं है, वहां क्षमा नहीं है, यहां प्रायश्चित है। वहां पे कोई क्षमा नहीं है, वहां नहीं है, यहां प्रायश्चित है। वहां कोई प्रायश्चित भी नहीं है, वहां कोई प्रायश्चित नहीं है, वहां किसी की नहीं चलती, वहां कोई लेन देन नहीं चलता, वहां किसी की सिफारिश नहीं चलती, वहां कोई धन दौलत शोहरत कुछ नहीं चलता है, आपको कोई रुतबा नहीं चलता। यहां आपकी कितनी नेताओं से बनती है उसको कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट। लेकिन यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास ये मौका है कि हम अपने पाप कर्मों को पहचान कर, जानकर उसका प्रायश्चित करें। ऐसा होता है, आप कभी भी समर्पण कर दो ना, भक्ति करके, नाम जप करके। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने पाप कर्म किया है, उसका प्रायश्चित करना और दोबारा वो गलती ना दोहराना। और यही हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे साधु संत हमारे लिए हमेशा कहते हैं जी, और बोल कर गए हैं। तो जिस तरह की आज हमने बात की है, एक सार में मुझे समझ में आया, एंड आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी समझ में आया कि कर्म की गहराई तो बहुत है, कर्म को समझना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर आपको इस बात का एहसास है कि मुझे किसी को दर्द दुख नहीं देना है, मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना है, आप उसके रिजल्ट पे मत जाओ, बस आप इतना ध्यान रखो कि मुझे किसी का नुकसान नहीं करना है, मुझे नाम जप करना है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे दूसरों का कल्याण करना है और इस जीवन के उद्देश्य को समझना है। तो आई थिंक वो सारे सार इसी में ही आ गई। फिर आपको किसी पुराण करने की ज़रूरत नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। आप उस सूर्य की आराधना कर रहे हो जो सारी दुनिया को प्रकाश देता है। हाँ, वो आपको भी प्रकाश ही देगा। यही समझना जरूरी है। एंड मैं पूरी अपनी ऑडियंस को भी जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दो। ये मत सोचो कि मेरे साथ उसने ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा करना मेरा लाजमी है। प्लीज ये सब चीजें मत करो, क्योंकि यहाँ तो आप अपने आप को बहाना दे सकते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। वहां ये बहाना नहीं चलेगा, वहां ये बहाना भी नहीं चलेगा। और एक चीज और भी है ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो आपके कर्मों का हिसाब ही तो था कि बाई चांस आप जा रहे हो ना और ऐसा कोई चोट आपको लग गई या कुछ भी ऐसा, तो सब कर्मों का हिसाब किताब ही तो है। तो आप यहीं पे अपने कर्मों का सुधार कर लो ना। कि देखिए, यहाँ रोना अच्छा है, वहां रोने के लिए कोई नहीं है। यहाँ कंधे हैं आपके पास, वहां कोई कंधा नहीं है। वहां पे जब उसकी डंडी लाठी पड़ती है ना, वो इतनी भयानक होती है कि मैंने इतने नरक में बता तो रहा हूँ। यहाँ तो भगवान विष्णु भी इस बात को सोचते हुए कह रहे हैं ना कि यहाँ मैं तुम्हें सिर्फ 21 नरकों के बारे में बता रहा हूँ, है तो कितने, और 16 पुरों के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, 84 लाख नरक हैं। तो जिसमें कोई ब्रह्म राक्षस बनता है, कोई प्रेत बनता है, कहना बहुत आसान है, ठीक है। जिन लोगों को पता है ना, जिन लोगों को भूत प्रेत ये सब चीजें दिखती हैं, सड़कों पे पड़े हैं, पेड़ों पे पड़े हैं, है ना, ये सब चीजें हैं, तो ये बहुत आसान है, ये सब चीजें आसान लगती हैं। और आज के समय में अगर आप इस चीज को, हमारी ऑडियंस समझे ना, तो मुझे लगता है 90% ऐसे लोग हैं जिनको मुक्ति मिलेगी नहीं। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार इतना आ गया, हम इतनी रैश ड्राइव करते हैं, शराब हमने पी हुई है ना। और अब आप एक सिंपल सी चीज को देखो ना कि सबको पता है शराब खराब है, लेकिन फिर भी करते से, फिर भी पीते हैं। और पीने के बाद क्या होता है, रैश ड्राइव हो रही है, या तो आप मरोगे या किसी को मारोगे, है ना। परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं, परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं, ऐसा नहीं। तो ये क्या, ये नरक ही तो है। उस चीज को समझा जाए। ऐसा इंसान कभी दोनों पैर चले गए एक्सीडेंट में, पड़े रहो सारी जिंदगी, है ना। तो ये सब चीजें समझने वाली हैं। कर्म को बहुत सोच समझ के करें, बिल्कुल।
जब आप सोच समझ के करने लग जाओगे ना, तो परमात्मा भी आपका साथ देंगे, 100% आपका साथ देंगे कि नहीं ये अब अच्छे रास्ते पे चला है। आपसे ज्यादा परमात्मा को जरूरत है आपकी, कि आपके अच्छे कर्मों की। क्यों? वो सजा नहीं देना चाहते हैं, अपने खिलौने को कोई नहीं तोड़ना चाहता। कितनी प्यारी बात कही। और मुझे ऐसा लगता है कि ये समर्पण बहुत जरूरी है किसी इंसान को। समर्पण के लिए ना सिस्टर, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ बड़ी प्यारी, मैं बड़े दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि परमात्मा ने ना हर इंसान को जब जन्म दिया ना, कच्ची मिट्टी बना के दिया। उसको जिस सांचे में डालोगे ना, वो वैसे ही डल जाएगा। और यकीन मानना, बहुत थोड़े समय में ये चीज लोगों के सामने आएगी कि छोटी छोटी उम्र में बच्चे, आज 15 साल, 14 साल, 12 साल, 18 साल के बच्चे एक्सीडेंट्स में जा रहे हैं। और यहां सबसे बड़ा कसूर माँ बाप का है। सबसे बड़ा कसूर माँ बाप का है कि ना तो वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना एक लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल को मैं कहूं स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो बच्चों के साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। हर चीज के लिए एक टीचर है, स्पोर्ट्स के लिए है ना, ट्यूशन के लिए, हर चीज के लिए एक टीचर है। पेरेंट्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना या उनको समझाना। और या मैं यूं कहूं कि हम ही पूजा पाठ या भक्ति उस तरह से नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर वो बीज कहां से बोओगे आप? ठीक है, यकीनन हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण इस बात को बार बार कहते आए हैं कि लिखी हुई टल सकती है, कि बदला जा सकता है उसको नाम जप से, सब चीजों से, है ना। तो कहीं ना अपने बच्चों को ये सब चीजें सिखाएं। आप 10 मिनट आप नियम बांध लें कि आप अपने बच्चे के साथ बैठें, उसको राम राम राम, आप उसके अंदर ना बीज बो दो, उसको एक आदत डाल दो, उसको ना एक ऐबी बना दो कि वो उस नाम के बिना ना रह ना सके। जैसे यहाँ एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि एक इंसान को 18 साल हो गए थे भागवत पाठ करते करते। अच्छा। और एक दिन भगवान की आवाज आई कि मैं तेरे इस पाठ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। अच्छा। तू ये सोच रहा है कि 18 साल से तू मेरा पाठ कर रहा है, तू मुझे पालेगा, मैं तेरे इस पाठ से, तेरी भक्ति से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। और वो भगत ना नाचने लगा खुश होके कि प्रभु वो तो कोई बात नहीं कि आप इस बात से खुश नहीं, कम से कम मेरे सामने 18 सालों से आप मेरा पाठ सुन तो रहे हो। सही बात है, बिल्कुल। कण कण में वो विद्यमान है। जैसे मैंने श्रवणों की बात की, यहाँ पे भगवान विष्णु ने एक बात बड़ी प्यारी बोली कि ये वो श्रवण है जो ब्रह्मा जी के पुत्र मैंने बताया जो आपको, ये वो श्रवण है जो आपको मोक्ष और मुक्ति तक भी लेके जा सकते हैं, है ना। जब हम अच्छे कर्म करेंगे, नाम जप करेंगे, ये बात भी तो धर्मराज जी को बताएंगे ना कि हर समय डूबा रहता है भक्ति में। तो ये बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को नाम की आदत डालें, बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है आपका बच्चा डॉक्टर बने या ना बने, क्योंकि उसका कारण है कि डॉक्टर बनने के बाद हमें पता नहीं कि उसको बीमारी होगी या नहीं होगी, कोई कष्ट आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये पक्का पता है कि अगर उसने नाम की आदत डाल ली ना, भक्ति की आदत डाल ली, समर्पण की आदत डाल ली, तो परमात्मा उसके बड़े से बड़े विघ्न को भी टाल सकता है। तो ये सोचो अपने बच्चों को आपने हिफाजत कैसे देनी है। बहुत 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 अच्छा लगा। और बहुत सारी जो गरुड़ पुराण में जो बातें कही हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म, स्वर्ग नर्क, पिंडदान, क्या दान देना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, मानस पूजा क्या है, ये पूरा डिटेल में हमने बात किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत गहराई से चीज़ों को समझा भी। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझ में भी आई होगी कि जिस कर्म को हम लोग सोच रहे थे कि ये कर्म ठीक है, इतना तो नॉर्मल चलता है, वो नॉर्मल नहीं है। कोई भी कर्म नॉर्मल कोई भी कर्म नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ के लॉज हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट वहाँ के लॉज को हम चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और गरुड़ पुराण भी इसलिए बनाया गया है ताकि लोग समझे, हर इंसान को पढ़ना कुछ भी चाहिए गलत कर्म करने से पहले। बिल्कुल करेक्ट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मज़ा आया। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी, आप जब ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आज से आप अपने अंदर से कौन सी उस कमी को आप छोड़ना चाहते हैं और कौन सा ऐसा कर्म है जिसके लिए आप प्रायश्चित करना चाहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव।